पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 41 जो लुओक्सी ईर्ष्या है। इससे पहले कि कियाओ या अपने शब्दों को खत्म कर सके, ली यी ने कुछ और कार्निवल भेजे। कुछ ही मिनटों में ली यी ने उनमें से सैकड़ों को बाहर भेज दिया। प्यारा बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 98 प्रस्तुत करता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 99 देता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ दूर रहने वाले कार्निवल x 100 देता है। अब कियाओ या का लाइव प्रसारण कक्ष पूरी तरह से उबल रहा था। जब 100वें कार्निवल वितरित किया गया था तो पूरी स्क्रीन उज्ज्वल सितारों और भव्य आतिशबाजी से घिरी हुई लग रही थी और दर्शकों को स्तब्ध कर दिया गया था। वाह 100 मेरे भगवान 100 कार्निवल। सहपाठी कियाओ या आपने एक भाग्य बनाया है। 100 कार्निवल 300,000 मूल्य के हैं और आपका कमीशन 150,000 है। लाइव स्ट्रीमिंग पागल है। यदि आप एक अमीर व्यक्ति से मिलते हैं तो आप वास्तव में उतार सकते हैं। यह अमीर आदमी वास्तव में बेवकूफ और अमीर है। वह निश्चित रूप से कियाओ या को बहकाना चाहता है, लेकिन वह ये भी नहीं जानता है कि कियाओ या एक बड़े जन्म के निशान के साथ एक बदसूरत सम की है। छात्रों की अलग अलग राय थी। इतने सारे कार्निवल को दूर दिए जाने के साथ कियाओ वाई के लाइव प्रसारण कक्ष ने तुरंत अन्य लाइव प्रसारण कमरों से लोकप्रियता को आकर्षित करना शुरू कर दिया। डॉइन ने एल्गोरिथम के आधार पर जल्द से जल्द नए उपयोगकर्ताओं के लिए कियाओ वाई के लाइव प्रसारण कक्ष को भी धक्का देना शुरू कर दिया। अचानक बड़ी संख्या में दर्शकों में डाला गया। कियाओ या के लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या 10,000 से बढ़कर 100,000 से अधिक हो गई। कियाओ या उलझन में था। आज क्या हो रहा है? यह मेरा पहला दिन लाइव स्ट्रीमिंग है और यह वरिष्ठ ही था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। मैं एक पूर्ण नौसिखिया हूँ। इस तरह के एक अमीर आदमी कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ली यी ने कार्निवल की भूमिका निभाई। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 198 प्रस्तुत करता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 199 देता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल x 200 देता है। कियाओ या के लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या 300,000 से अधिक हो गई है। कई लोगों ने ली यी की पहचान को मान्यता दी है। अरे देखो, टिप देने वाले बड़े आदमी को लवली बिग बैड वुल्फ कहा जाता है। वह हमारा भेड़िया बॉस है। निश्चित रूप से ये श्री वुल्फ है जिसने कुछ दिनों पहले जो लुओक्सी को 20 मिलियन दिया था। ओह माय गॉड, ये पता चला है कि बॉस वुल्फ वापस आ गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना असाधारण और अमानवीय है। हा, यह मुझे निकला। बड़ा भेड़िया शक्तिशाली है। बड़ा भेड़िया भयानक है। मुझे लगता है कि वुल्फ बॉस आज लाखों लोगों को पुरस्कार दे देंगे। अन्य अमीर लोगों में से कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है? जब वुल्फ बॉस दिखाई देता है तो पहाड़ और नदियां अपना रंग खो देती हैं। कियाओ या अभी तक श्री वुल्फ के कामों के बारे में नहीं जानते हैं। आखिरकार वह सिर्फ एक साधारण सोफोमो की छात्रा थी। बस एक त्वरित सवाल, भेड़िया कौन है? विज्ञापन। हा, मेजबान आप श्री वुल्फ को भी नहीं जानते हैं? हे भगवान, ये लंगर थोड़ा गूंगा है। वह मुझे भी नहीं जानता। बिग वुल्फ। बॉस वुल्फ ने उसे कैसे चुना? ईमानदारी से बॉस वुल्फ के पास एक बहुत ही समझदार आंख है। भले ही यह लंगर एक मुखौटा पहने हुए हो, वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। वह निश्चित रूप से एक देवी है। बाहर के दर्शकों को पता नहीं है, केवल उनके स्कूल के लोग इसके बारे में जानते हैं। यह क्या है? कियाओ या के चेहरे पर एक बड़ा जन्मतिथि है जो देखने में डरावना है। आप केवल उसे एक मुखौटा पहने हुए देखते हैं, लेकिन आपने उसका जन्ममार्क नहीं देखा है, अन्यथा आप मौत से डरेंगे। हालांकि कुछ छात्रों ने कुछ उपशीर्षक पोस्ट किया था। वे सीधे उपशीर्षक के महासागर में डूब गए थे और किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि वे जानबूझकर लंगर की निंदा कर रहे हैं और उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया। एक अमीर आदमी ने कियाओ या को इतना इनाम दिया कि वह घबरा गई। उसने अपने मोबाइल फोन को ब्रैकेट पर तय किया और उबलते हुए दवा के लिए 6 कैसरोल्स का सामना करते हुए ली यी की ओर भागा। जब ली यी ने इसे देखा तो उसने समय के लिए पुरस्कार देना बंद कर दिया और स्क्रीन को बंद कर दिया। शियाया, क्या गलत है? कियाओ या वरिष्ठ, ये बुरा है। एक रहस्यमय अमीर आदमी ने हमें 200 से अधिक कार्निवल दिए हैं। हमें क्या करना चाहिए? ली यी, यह अच्छी बात नहीं है। फिर इसे रखो। कियाओ या, मैं मेरिट के बिना पुरस्कारों को स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं पुरस्कारों को स्वीकार नहीं करना चाहता। ली यी, ये ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में बड़ी युक्तियों को प्राप्त करना सामान्य है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी है और सभी द्वारा पहचाना गया है। अपनी पोस्ट पर वापस जाते रहें और लाइव स्ट्रीमिंग रखें। कियाओ या, ठीक है तो कियाओ या लाइव प्रसारण टिप्पणी जारी रखने के लिए वापस चला गया। ली यी ने एक लंबी आह भरी और जल्दी से इनाम देने का फैसला किया, जबकि दवा अभी भी उबाल रही थी, अन्यथा उसके पास विभिन्न दवाओं को मिलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। इस देरी के कारण लाइव प्रसारण कक्ष में नेटिज़न्स फिर से बेचैन हो गए। हे भगवान, क्या चल रहा है? बॉस वुल्फ ने केवल 200 से अधिक कार्निवल पुरस्कार दिए हैं और वह पहले से ही गोलियों से बाहर है। ये श्री वुल्फ की शैली की तरह नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि भेड़िया अन्य सुंदर एंकरों पर अपनी नजर है? बस जब हर कोई संदिग्ध था, अचानक एक कार्निवल फिर से स्क्रीन पर दिखाई दिया। ली यी को पुरस्कृत करना जारी है। लवली बिग बैड वुल्फ गिफ्ट एंकर कार्निवल गुना 2998। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 2999 को दूर देता है। लवली बिग बैड वुल्फ दूर स्ट्रीमर कार्निवल x 3000 देता है। थोड़े समय में 3000 कार्निवल को पुरस्कृत किया गया। कियाओ या के लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या 500,000 से अधिक हो गई है। मैं जाऊंगा, मुझे एक पल के लिए रुकने के लिए माफ कर दूंगा। वे शायद अपने गोला बारूद को फिर से भर रहे हैं। 3000 कार्निवल 9 मिलियन से अधिक मूल्य के हैं। हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि श्री वुल्फ भी इस बार लंगर को 20 मिलियन देने जा रहे हैं? 666। कियाओ या तब तक धन्यवाद कहती रही जब तक कि उसका गला धूम्रपान करने वाला नहीं था। विज्ञापन। धन्यवाद श्री वुल्फ कार्निवल के लिए, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद मिस्टर वुल्फ। धन्यवाद श्री वुल्फ। वैसे श्री वुल्फ ने दिखाया और बहुत सारे सुझाव दिए और डॉइन लाइव प्रसारण फिर से लोकप्रिय हो गया। बहुत से लोग खबर फैलाते हैं और यह जल्द ही जो लुओक्सी के कानों तक पहुंच गया। जो लुओक्सी को बॉस वुल्फ ने दिखाया और एक और बड़ा इनाम है। बेशक वह जानती थी कि भेड़िया कौन था। ली यी, तुम क्या कर रहे हो? वह बहुत उत्सुक है। जो लुओक्सी ने तुरंत डॉइन खोला और जल्दी से लाइव प्रसारण लोकप्रियता सूची में नंबर 1 पाया।
जो यूओक्सी ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में प्रवेश करने के लिए क्लिक किया, मैंने देखा कि लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता 1 मिलियन तक पहुंच गई है। निश्चित रूप से मैंने श्री वुल्फ को पुरस्कार देते हुए देखा। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 4998 देता है। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 4999 को दूर देता है। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल x 5000 देता है। ली यी ने पहले ही 5000 कार्निवल दान कर दिए हैं। 5000 कार्निवल, ये पुरस्कारों में 15 मिलियन से अधिक है। जो यूओक्सी ने मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए स्क्रीन पर संख्याओं को देखा। वह श्री वुल्फ के उदार पुरस्कारों की लाभार्थी थी और उन्होंने पुरस्कार देने की उनकी आश्चर्यजनक क्षमता देखी थी। अब ये पागलपन एक और लंगर पर गिर गया था। इसने जो यूओक्सी को थोड़ा ईर्ष्या महसूस किया। महिलाएं इस तरह हैं, वे सभी चाहते हैं कि एक आदमी केवल उनके लिए अच्छा हो। यदि वे अन्य महिलाओं को अपनी अच्छाई साझा करते हुए देखते हैं तो वे अनिवार्य रूप से ईर्ष्या करेंगे। हालांकि लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में स्क्रीन को देखने के बाद जो यूओक्सी फिर से दंग रह गया। लाइव प्रसारण में QOY एक मुखौटा पहने हुए उसके पीछे 6 औषधीय पुलाव पेश कर रहा था। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। लोकप्रियता 1 मिलियन से अधिक हो गई है। इनाम के लिए श्री वुल्फ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कियाओ या अपना आभार व्यक्त करता रहा। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में माहौल बेहद गर्म था। दर्शकों के उपशीर्षक ने स्क्रीन पर बाढ़ आ गई, जिससे यह एक भव्य अवसर बन गया। ली यी के निरंतर और गहन कार्निवल पुरस्कारों के साथ कियाओ या सीधे लाइव प्रसारण में सबसे ऊपर है सूची। हालांकि ली यी के पुरस्कार बंद नहीं हुए हैं। लवली बिग बैड वुल्फ गिफ्ट एंकर कार्निवल गुना 6664। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 6665 प्रस्तुत करता है। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 6666 प्रस्तुत करता है। ली यी की उंगली ने 6666वें कार्निवल को भेजते हुए स्क्रीन पर अंतिम क्लिक पूरा किया। विज्ञापन अध्याय 42 पल्स निदान। जब उनके डोइंग खाते में शेष राशि 0 पर लौट आई और रिचार्ज स्क्रीन पर एक चमकदार उपहार में बदल गया तो वह धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ रुक गया। ऐसा नहीं है कि ली यी पुरस्कार देना जारी नहीं रखना चाहते हैं। सबसे पहले, जो यूओक्सी की तुलना में अधिक पुरस्कार देना अच्छा नहीं है। दूसरे, उसके पास अब समय नहीं है क्योंकि उसे अभी भी दवा बनाना है। लाइव प्रसारण कक्ष में लाखों दर्शक वुल्फ के अमानवीय पुरस्कारों से स्तब्ध थे। यह एक पूरे मिनट तक चला, इससे पहले कि हर कोई अपने सपने से जाग गया। क्या कार्निवल इनाम आखिरकार खत्म हो गया है? श्री वुल्फ इतना उदार है। बॉस वुल्फ बहुत दबंग है। 6666 कार्निवल, $20 मिलियन मूल्य की उपलब्धियों, क्या घोटाला है। मेजबान श्री वुल्फ को जल्दी से 90 डिग्री का धनुष दें। यह आपके लाइव स्ट्रीमिंग करियर का शिखर क्षण है और यहाँ पुरस्कार में 20 मिलियन आते हैं। बॉस वुल्फ, क्या आप एक ऐसे कुत्ते की तलाश कर रहे हैं जो घर की रक्षा कर सके और चैट कर सके? मैं खुद की सिफारिश करना चाहूंगा। डैड वुल्फ, मैं आपका लंबा खोला हुआ बच्चा हूँ। टिप्पणियों का बहिराज एक ज्वार की तरह आया और इनाम के अंत के कारण कम होने के बजाय यह अधिक तीव्र हो गया। पूरा लाइव प्रसारण कक्ष एक अभूतपूर्व उत्साह और उत्साह से अभिभूत था। दर्शकों ने विभिन्न तरीकों से ली यी के लिए अपनी प्रशंसा और ईर्ष्या व्यक्त की। ये लाइव प्रसारण दावत निस्संदेह रात के खाने के बाद उनके लिए बातचीत का सबसे अच्छा विषय बन गया। धन्यवाद बॉस वुल्फ। बॉस वुल्फ कमाल है। हालांकि कियाओ या की आवाज थोड़ी थक गई थी, फिर भी यह आभार और उत्साह से भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लाइव प्रसारण को इतनी बड़ी मात्रा में पुरस्कार मिलेंगे। यह अभी भी एक सपने की तरह लग रहा था। हालांकि वह लाइव प्रसारण के मिशन को नहीं भूलती थी, जो कि अधिक लोगों को ली यी को हेक्सिया मेडिसिन की तैयारी के बारे में बताने की अनुमति देता था। इनाम देने के बाद ली यी ने इसे सूंघा और पता चला कि हेक्सिया मेडिसिन के 6 मिट्टी के बर्तन का पहला बैच तैयार था। वह चला गया और आग बंद करने लगा। तभी वह कैमरे पर लौट आया। जो यूओक्सी तब स्तब्ध रह गई जब उन्होंने ली यी को पुलाव का संचालन करते देखा। अधिकांश दर्शक भी भ्रमित थे। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि यह इतने सारे सुझावों के साथ किसी तरह का लाइव स्ट्रीम था, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण हेक्सिया हर्बल दवा फोड़ा हुआ। कोई रास्ता नहीं। श्री वुल्फ भी ऊब नहीं है। वह सिर्फ हेक्सिया दवा बनाने के लिए 20 मिलियन दे रहा है। अरे दोस्तों, अगर मैं खुद को जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर जा रहा हूँ, तो क्या वुल्फ एसोसिएशन मुझे 20 मिलियन भी देगा? ऊपर की ओर धो जाओ और जल्दी बिस्तर पर जाओ। आप अपने सपनों में कुछ भी कर सकते हैं। आप नीचे की ओर क्या बात कर रहे हैं? TSK, बस तुम एक आदमी जाओ पहले कुछ ट्रांसफिग्रेशन सर्जरी प्राप्त करें। अरे ये दर्द होता है। ऐसा लगता है कि वुल्फ बॉस द्वारा दिए गए सभी पुरस्कार वास्तव में सुंदर महिलाएं हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई अभी भी गर्मजोशी से चर्चा कर रहा था। विज्ञापन कियाओ या ने देखा कि ली यी काम करना जारी रखती है और परिचय जारी रखती है। हर कोई ध्यान दें, यह वरिष्ठ 6 हेक्सिया मेडिसिन मिट्टी के बर्तन का संचालन कर रहा है। एक पल में वह एक रंगीन औषधीय तरल को उबालने के लिए इन 6 मिट्टी के बर्तनों में हेक्सिया दवा का उपयोग करेगा। अरे यह असंभव है। रंगीन हेक्सिया दवाएं हैं। एंकर झूठ बोल रहा है। हेक्सिया दवा सभी काली है और यह भयानक स्वाद है। यह सही है। अगर हेक्सिया दवा को वास्तव में रंगीन तरल में उबाला जा सकता है तो मैं खुद को एक हैंडस्टैंड पूप कर रहा हूँ। नहीं, मैं उल्टा खड़े होने के दौरान पूप खाऊंगा। सब लोग अपनी आंखें छील कर रखें और ये देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि लंगर उसके झूठ को कैसे कवर करेगा। उद्धरण चिन्ह। लाखों लोगों ने एक ही समय में ली यी फोड़ा हेक्सिया मेडिसिन को ऑनलाइन देखा, जिसमें शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन के अध्यक्ष भी शामिल थे। इस समय वह कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्कूल कार्यालय में देख रहे थे, क्योंकि उन्हें शिक्षक झाओ लिजुआन से एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें कहा गया था कि यह छात्र पौराणिक रंगीन चिकित्सा तरल को काढ़ा कर सकता है। वे इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। सफल होने पर वे एक अपवाद बनाने और ली यी को शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की योजना बनाते हैं। ऑनलाइन लाखों लोग हैं। ये लाइव प्रसारण इतना लोकप्रिय है कि शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के कई छात्र हैं। कुछ लोगों ने ली यी को मान्यता दी। ओह माय गॉड, क्या ये स्कंबैग ली यी नहीं है? अच्छा, वह वास्तव में पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के शनचेन विश्वविद्यालय गए। हे भगवान, क्या वह एक पर्यावरण विज्ञान प्रमुख नहीं है? वह रंगीन हेक्सिया दवा बना सकता है। वह मजाक कर रहा होगा। ये बेईमान बदमाश न केवल लड़कियों को बल्कि जनता पर भी धोखा देता है। कितना नीच है। हालांकि आधे घंटे बाद ली यी का अंतिम ऑपरेशन पूरा होने वाला था। उन्होंने शेष दवा तरल डाला, जो केवल एक कटोरे के बारे में था, एक पारदर्शी ग्लास कप में पहले
से तैयार किया गया था। दवा का अंतिम बिट अंदर डाला गया था और तुरंत दवा एक स्वप्निल बैंगनी रंग में बदल गई। झटका, पाओ, अविश्वसनीय, लाइव प्रसारण कक्ष में विस्फोट हुआ। हे भगवान, उन्होंने वास्तव में रंगीन हक्सिया दवा बनाई। यह अविश्वसनीय है। क्या वह एक एसिड बेस संकेतक का उपयोग कर सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पूरी बात को लाइव देखा। उसके पास कोई मौका नहीं है। कौन जानता है, वह बहुत चालाक है। पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शनचेन विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी सामूहिक रूप से हैरान थे। प्रिंसिपल ली कैमिंग ने कहा, इस लड़के ने वास्तव में हक्सिया मेडिसिन तैयार करने की प्राचीन विधि में महारत हासिल की है। महिलाओं और सज्जनों, कैसे हम उन्हें अपने स्कूल में प्रोफेसर के रूप में किराए पर लेते हैं? उपराष्ट्रपति वांग शानु, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह जल्दबाजी में किया जाना चाहिए। यदि उन्होंने गुप्त रूप से लिटमस, एक एसिड बेस संकेतक का इस्तेमाल किया होता तो यह आसानी से समाधान बैंगनी हो जाता। विज्ञापन, ली काइमिंग, ये समझ में आता है। आपको क्या लगता है, वांग शानु, क्या वह कियाओ वाई के जन्म के निशान का इलाज नहीं कर रहा है? यदि वह वास्तव में इसे ठीक कर लेता है तो यह विश्वसनीय होगा। ली काइमिंग, वास्तव में, फिर हम कुछ और दिन इंतजार कर सकते हैं। दवा उबलते कमरे। शिक्षक झाओ लिजुआन बहुत उत्साहित थे। ये दूसरी बार था जब उसने ली को रंगीन हक्सिया दवा बनाते हुए देखा। लाइव प्रसारण कक्ष में लोग जल्दी आते हैं और जल्दी जाते हैं। 1 मिलियन से अधिक सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब केवल 800,000 से अधिक बचे हैं और लोकप्रियता अभी भी बहुत अधिक है। इस लोकप्रियता का लाभ उठाना और हक्सिया मेडिसिन संस्कृति को बढ़ावा देने का अवसर लेना बेहतर होगा। आज के समाज में कई लोग सोचते हैं कि पारंपरिक हक्सिया दवा एक घोटाला है और पश्चिमी चिकित्सा एक खजाना है। वास्तव में हक्सिया और पश्चिमी चिकित्सा प्रत्येक के अपने फायदे हैं। पश्चिमी चिकित्सा में तकनीकी साधनों जैसे एमआरआई, सीटी, रक्त परीक्षण और रंग अल्ट्रासाउंड जैसे तकनीकी साधनों की मदद से बीमारी का पता लगाने में अद्वितीय लाभ हैं। पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा में व्यवस्थित निदान और उपचार में अद्वितीय लाभ हैं। हक्सिया और पश्चिमी चिकित्सा का संयोजन वास्तव में सबसे अच्छा है। हालांकि पश्चिमी चिकित्सा द्वारा 5000 साल की हक्सिया चिकित्सा लगभग बाधित हो रही है। हक्सिया मेडिसिन के एक मास्टर के रूप में और दुनिया में एक शीर्ष विशेषज्ञ, ली को लगता है कि उसे हक्सिया चिकित्सा ज्ञान फैलाने के मिशन को कंधा मिलाकर चाहिए। इसलिए उन्होंने कैमरे के सामने चलने की पहल की और कहा, इसमें संदेह मत करो, हर कोई पारंपरिक हक्सिया दवा वास्तव में अद्भुत है। किसी ने सिर्फ यह नहीं कहा कि उनके पास हो सकता है एक एसिड बेस संकेतक का उपयोग किया। लिटमस एकमात्र एसिड बेस इंडिकेटर है जो बैंगनी हो जाता है। तो चलिए कुछ तरल दवा डालते हैं और ये देखने के लिए परीक्षण करते हैं कि क्या ये लिटमस है जो जिम्मेदार है। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही शिक्षक झाओ लिजुआन लिटमस और अन्य एसिड बेस संकेतक लाया। तटस्थ होने पर लिटमस बैंगनी होता है। हालांकि तरल के पीएच परीक्षण के परिणामों से पता चला कि यह कमजोर रूप से क्षारीय था। देखें, ये दवा कमजोर रूप से क्षारीय है ताकि सीधे इस विचार को नियंत्रित किया जाए कि एक एसिड बेस संकेतक ये है कि यह बैंगनी बनाता है। आप इसे मानते हैं या नहीं, हक्सिया मेडिसिन सिर्फ इतना जादुई है। हर कोई जोर से बहस कर रहा था। हालांकि ली ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा। वास्तव में हक्सिया मेडिसिन को आज तक 5000 से अधिक वर्षों के लिए पारित कर दिया गया है। मैंने अपने दम पर हक्सिया मेडिसिन सीखा है और इसकी एक बुनियादी समझ है। आज मैं आपको पल्स डायग्नोसिस की पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन विधि दिखाऊंगा। पल्स निदान एक फांसी धागे के साथ। ये सच है, ये सिर्फ एक किंवदंती है ना? बिल्कुल। क्या आप वास्तव में एक धागे को खींचकर दूर से एक नाड़ी महसूस कर सकते हैं? एंकर, फिर आप इसे आजमाएं, हम देखना चाहते हैं। उस पर कड़ी नजर रखो, ऐसा न हो कि वह एहसान के लिए पूछें। हर कोई ये देखना चाहता है कि ली रोगी की नाड़ी का निदान कैसे करता है। पुनश्च दोस्ती हमेशा होती है। भाइयों और बहनों, क्या आप कृपया मुझे वोट दे सकते हैं? कृपया वोट करें, धन्यवाद। विज्ञापन। अध्याय 43 किया का जोखिम भरा कदम। ली थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों ने हक्सिया दवा में अपने आत्मविश्वास को प्रकट किया। उन्होंने झाओ लिजुआन को देखा और पूछा, शिक्षक झाओ, क्या आपके पास स्कूल में अब कोई पतला धागा है? झाओ लिजुआन, हाँ, मैं इसे पा सकता हूँ। आपको किस तरह के धागे की जरूरत है? ली, रेशम धागा या कोई अन्य नर्म धागा जो आसानी से सूक्ष्म कंपन को प्रसारित कर सकता है, करेगा। लंबाई लगभग 10 मीटर होनी चाहिए। झाओ लिजुआन, मेरे पास रेशम का धागा नहीं है, लेकिन पतंग स्ट्रिंग के बारे में कैसे? या मछली पकड़ने की रेखा? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हर कोई देख रहा था और न केवल ली बल्कि दर्शकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। हे भगवान, ये शिक्षक वास्तव में एक अत्याचारी का एक सा है। वह एक नर्म धागा चाहता है जो आसानी से सूक्ष्म कंपन को प्रसारित कर सकता है और वह पूछती है कि क्या मछली पकड़ने की रेखा या पतंग स्ट्रिंग काम करेगी? अद्भुत। शॉर्ट नोटिस पर इस तरह के लंबे रेशम के धागे को ढूंढना वास्तव में कठिन है। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो एक और समय में पल्स का फिर से निदान करने का प्रयास करें। दर्शकों ने सोचा कि ली मना कर देगी, लेकिन उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मछली पकड़ने की रेखा और पतंग स्ट्रिंग काम करेगी। झाओ लिजुआन, यह कोई समस्या नहीं है। हमारे स्कूल में पतंग स्ट्रिंग और मछली पकड़ने की रेखा दोनों होती है। मैं देखूंगा कि कौन सा पतला है और इसका उपयोग करें। ली, ठीक है, तो मैं शिक्षक झाओ को परेशान करूंगा। ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है। आप हक्सिया मेडिसिन कल्चर फैला रहे हैं और हम निश्चित रूप से आपका दृढ़ता से समर्थन करेंगे। झाओ लिजुआन ने कहा। बोलने के बाद उसने तुरंत पल्स डायग्नोसिस के लिए ट्रैक तैयार करना शुरू कर दिया। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक स्तब्ध थे। ओह माय गॉड, क्या पल्स डायग्नोसिस ट्रैक का उपयोग इतनी लापरवाही से किया जाता है? ये खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि यह वरिष्ठ कैपिट करने जा रहा है। पतंग और मछली पकड़ने की लाइनें वास्तव में काफी लोचदार हैं, इसलिए शायद ये काम करेगा। चलो प्रतीक्षा करें और देखें। जल्द ही लाइन तैयार थी। ये 10 मीटर लंबी मछली पकड़ने की रेखा थी। दवा बनाने का कमरा स्पष्ट रूप से पल्स डायग्नोसिस के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए ली, झाओ लिजुआन और अन्य शिक्षण भवन में आए थे। गलियारे में एक मेज और एक स्टूल था और ली गलियारे में बैठा था। अंदर वह कक्षा है जहां मरीज हैं। पल्स डायग्नोसिस ट्रैक दरवाजे की दरार के माध्यम से अंदर और बाहर जाता है और एक पर्दे द्वारा कवर किया जाता है। उसी समय ली यह सुनिश्चित करने के लिए एक अपारदर्शी आंखों पर पट्टी पहनती थी कि वह कुछ भी नहीं देख सकता है और केवल अपने हाथ में मछली पकड़ने की रेखा को पकड़ सकता है। प्रसारण करने वाला व्यक्ति कक्षा के पिछले दरवाजे पर खड़ा था। कैमरा कक्षा और ली के पक्ष के बीच आगे और पीछे स्विच कर सकता है, जिससे लोगों को अनुमति मिलती है। लाइव प्रसारण कक्ष ये देखने के लिए कि क्या वे धोखा दे रहे थे
फांसी के धागे द्वारा ली यी के पल्स निदान ने शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के अध्यक्ष से बहुत ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने स्कूल के नेताओं के एक समूह के साथ सम्मेलन कक्ष में लाइव प्रसारण को देखा। विज्ञापन कियाओ या लंगर है और वह अब थोड़ी घबराई हुई है। क्या इतने लंबे रेशम के धागे से सूक्ष्म कंपन को महसूस करके नाड़ी को लेना वास्तव में संभव है? प्राचीन काल में वास्तव में अफवाहें थीं कि महल में कुशल डॉक्टर थे जो एक धागे को लटकाकर दालों का निदान कर सकते थे। यह एक पल्स लेने की विधि थी, विशेष रूप से आविष्कार किया गया था जब हरम में उत्पत्तियों का इलाज करते समय पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संपर्क से बचने के लिए। हालांकि आधुनिक समाज में किसी ने भी इसकी कोशिश नहीं की है। वरिष्ठ, जब से आपने कहा था कि हम शुरू कर सकते हैं, चलो शुरू करते हैं। ली यी, चलो शुरू हो जाओ। कक्षा में झाओ लिजुआन सबसे पहले आने वाले थे। उसने अपनी कलाई के चारों ओर मछली पकड़ने की रेखा को लपेटा और फिर हाथ को टेबल पर सपाट रखा। वरिष्ठ, पहला एक तैयार है। ली यी ने सिर हिलाया और जोर से कियाओ या के कैमरे से बात की। प्रिय दर्शक, फांसी के धागे के माध्यम से पल्स निदान एक मिथक नहीं है। ये प्राचीन शाही अदालत में उत्पन्न हुआ और चिकित्सक से उच्चतम स्तर के कौशल की मांग करता है। आज मैं इसका उपयोग पारंपरिक हक्सिया दवा की गहनता को प्रदर्शित करने के लिए करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद ली यी ने एक आंखों पर पट्टी बांध दी, अपने दाहिने हाथ से मछली पकड़ने की रेखा को उठाया और अपनी नाड़ी को महसूस करना शुरू कर दिया। रेशम के धागे के माध्यम से आने वाले बेहोश पल्स को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। कियाओ या ने कुछ समय के लिए कमरे में झाओ लिजुआन में कैमरा की ओर इशारा किया और फिर थोड़ी देर के लिए गलियारे में ली यी पर। लाइव प्रसारण कक्ष में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली। किसी भी विवरण को याद करने से डरते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ली यी के भौंक कभी कभी फुलते और कभी कभी आराम करते थे, जैसे कि वह रोगी के शरीर के साथ एक मूक बातचीत कर रहा था। अंत में ली यी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, मेरे दोस्त, आप एक लड़की हैं, ठीक है? मुझे आश्चर्य है कि क्या आप एक छात्र हैं या एक शिक्षक हैं? यदि आप एक छात्र हैं तो कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कह सकता। यदि आप एक शिक्षक हैं तो मैं स्वतंत्र रूप से बोल सकता हूँ। कियाओ या ने कहा, वरिष्ठ, यह एक शिक्षक है, लेकिन ये कहना ठीक है। ली यी को राहत मिली और कहा, यह अच्छा है। पल्स से देखते हुए ये डबल बीट बीटिंग दिखाता है, जो एक गर्भावस्था की नाड़ी है। बधाई हो, आप गर्भवती हैं, लगभग 1.5 महीने। बाकी सब ठीक है। झाओ लिजुआन पूरी तरह से हतप्रभ था। वह गर्भवती थी, मैं कैसे नहीं जानता था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पूछे, फिर से मेरी नाड़ी ले लो, मुझे कैसे पता नहीं था कि मैं गर्भवती थी? ली यी ने सुना कि यह शिक्षक झाओ था और वह मुस्कुराया और कहा, शिक्षक झाओ, आप अभी अस्पताल जा सकते हैं और एक रंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्राप्त कर सकते हैं। आपको तुरंत जवाब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अब स्कूल अस्पताल जाऊंगा, झाओ लिजुआन ने खुशी से कहा। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और वह हमेशा गर्भवती होना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर पाई थी। वह हाल ही में काम में बहुत व्यस्त थी और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने ली यी से ये कहने की उम्मीद नहीं की कि वह गर्भवती थी। वह स्कूल अस्पताल पहुंची और रंगीन तस्वीरों की जांच करने के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती थी और उसकी गर्भावधि उम्र 6 सप्ताह थी। कमाल, ली यी वास्तव में अद्भुत है। झाओ लिजुआन को बहुत खुश किया गया और रंगीन तस्वीरों और परीक्षा परिणामों के साथ लाइव प्रसारण स्थल पर लौट आया। विज्ञापन। जब दर्शकों ने ये देखा तो उनमें से कई ने खुश हो गए। यह आश्चर्यजनक है। 6 सप्ताह की गर्भवती में भ्रूण के दिल की धड़कन मुश्किल से शुरू हो गई है और वे अभी भी इसका निदान करके इसका पता लगा सकते हैं। यह अविश्वसनीय है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसे स्वीकार करता हूँ। ओह माय गॉड, हक्सिया मेडिसिन कमाल है। फांसी के धागे के साथ पल्स निदान वास्तव में वास्तविक है। मेरे पूर्वजों ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। हालांकि कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया। हाँ, वह कैसे नहीं जान सकती कि वह गर्भवती है या नहीं? ये सिर्फ एक नाटक है जो उन्होंने एक साथ रखा है। इसे गंभीरता से न लें। यदि आप इसे गंभीरता से लेते हैं तो आप हार जाएंगे। बिल्कुल, मुझे ये भी लगता है कि फांसी के धागे के साथ पल्स निदान पूरी तरह से बकवास है। मुझे विश्वास नहीं है, वे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। हर कोई, मैं पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शनचेन विश्वविद्यालय के पास हूँ। मैं अभी जाऊंगा और इस पल्स डायग्नोसिस तकनीक को स्वयं आजमाऊंगा। अरे, एक संयोग क्या है, मैं भी पास में हूँ। मैं अंदर जाऊंगा और उसे मेरी नाड़ी का निदान करूंगा। अगर वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं पा सकता है तो मैं उसकी मेज को फ्लिप करता हूँ और धोखाधड़ी को लाइव उजागर करता हूँ। ठीक है, समर्थन, जल्दी से जाओ। हम लाइव प्रसारण कक्ष में देख रहे होंगे। कई दर्शक वास्तव में पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शनचेन विश्वविद्यालय गए। वे ये भी चाहते थे कि ली यी अपनी दालों का निदान करें और धोखाधड़ी को उजागर करें। कियाओ या ने टिप्पणियों को देखा और कई लोगों को स्थिति पर सवाल उठाते देखा। वह अवाक थी। ये स्पष्ट था कि कोई मिलीभगत नहीं थी। ठीक है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, ये केवल चीजों को बदतर बना देगा। इस समय और भी अधिक चरम दर्शक हैं। मेजबान, उसके लिए इसे कठिन बनाओ। रेशम के धागे को टेबल पैरों पर बांधें और देखें कि वह क्या साथ आता है। यह ऊपर एक महान विचार है। मेजबान ये कर रहा है। यह सही है। अगर वह एक टेबल लेग की नब्ज भी महसूस कर सकता है तो हम उस पर भरोसा करेंगे। सभी को उबरते हुए देखकर कियाओ या झिझकते हुए। हालांकि कियाओ या को बहुत दुख हुआ जब उसने सोचा कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। नेटिजन्स की सलाह का पालन करना और रेशम के धागे को टेबल लेग से टाई करना बेहतर होगा। यह एक जोखिम भरा कदम है। यदि वरिष्ठ छात्र आपकी पल्स ले सकता है तो नेटिजन्स इसे अविश्वास नहीं करेंगे। इस बारे में सोचते हुए कियाओ या ने अपना मन बना लिया और पहले से चर्चा किए बिना अपने रूममेट से फोन रखने के लिए कहा और वह खुद आगे बढ़ी और मछली पकड़ने की लाइन को पूरे ऑनलाइन दर्शकों के सामने एक टेबल लेग से बांध दिया। सीनियर, दूसरा मरीज तैयार है। ली यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर ली यी ने रेशम के धागे को उठाया, यह नहीं जानते हुए कि यह टेबल लेग से बंधा हुआ था, और रोगी की पल्स का सावधानीपूर्वक निदान करना शुरू कर दिया। विज्ञापन। अध्याय 44। एक अच्छा इंसान नहीं। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक सभी उसे घूर रहे थे। वे ये देखना चाहते थे कि क्या यह इम्प्रोम्प्टू समस्या ली यी को स्टंप करेगी। यहाँ तक कि शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी घबरा गए। पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शनचेन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ली कैमिंग ने कहा, ये सहपाठी कियाओ वाई वास्तव में गड़बड़ कर रहा है। उसने रेशम के धागे को टेबल लेग में बांधने की पहल की। क्या ये सिर्फ उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना रहा है? ली यी निश्चित रूप से इस बार एक गलती करने जा रहे हैं।
वाइस प्रिंसिपल वांग शानू ने चकित किया और कहा, प्रिंसिपल ली, मुझे लगता है कि कियाओ वाई का कदम एक अच्छा है। यदि ली यी के पास ये क्षमता है तो वह निश्चित रूप से यह बताने में सक्षम होगा कि पल्स एमिस है। यदि उसके पास वास्तविक क्षमता नहीं है तो उसे हेक्सिया मेडिसिन को ऑनलाइन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यामाशिरो विश्वविद्यालय झोउ लुओक्सी, जो मूल रूप से थोड़ा ईर्ष्यालु था, ने भी फोन स्क्रीन पर गौर से देखा। वह भी परिणाम जानना चाहती थी। घटनास्थल पर ली यी कभी कभी डूब जाता था और कभी कभी अपने भौंक को आराम देता था। लगभग 2 मिनट बाद ली यी ने कहा, नाड़ी खत्म हो गई है। मैं धागे से कोई नियमित नाड़ी महसूस नहीं कर सकता। या तो यह व्यक्ति मर चुका है या धागा एक जीवित अस्तित्व से जुड़ा नहीं है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये देखकर कि ली यी ने वास्तव में पल्स लिया, कियाओ वाई इतना उत्साहित था कि आंसू बाहर आ गए और कहा, क्या आपने इसे देखा? सीनियर ने पल्स को सटीक रूप से लिया। उन्होंने पल्स लिया। वरिष्ठ, आप सही हैं, हमने रेशम के धागे को टेबल लेग से बांध दिया। ली यी ने अपना सिर हिला दिया। शाओया ने वास्तव में मुझे छल करने की कोशिश की। मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा कि कोई नाड़ी नहीं थी। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक जंगली हो गए। हे भगवान, यह आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में लियामली नाड़ी। क्या एक चीरफाड़। मैंने हमेशा सोचा था कि पल्स निदान नकली था, लेकिन यह वास्तविक लगता है। कमाल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे हेक्सिया मेडिसिन कौशल इतने उन्नत होंगे। शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के अध्यक्ष ली केमिंग और उपाध्यक्ष वांग शानू ने भी सिर हिलाया और ली यी की मंजूरी व्यक्त की। ये देखने के बाद झोउ लुओक्सी ने आखिरकार राहत महसूस की। हालांकि जैसा कि भाग्य में होगा, ली यी के पुराने प्रतिद्वंद्वी वांग शुई ने भी लाइव प्रसारण देखा। हाँ, ये बात है। बस रुको। वांग शुई ने तुरंत लाइव प्रसारण कक्ष में एक उपशीर्षक पोस्ट किया, टेबल मर चुका है और इसमें कोई पल्स नहीं है, इसलिए ये जज करना आसान है। एक बिल्ली या कुत्ते को पकड़ना और उसे आजमाना। जैसे ही वांग शुई ने ये प्रस्ताव बनाया, उसे बहुत प्रतिक्रियाएं मिली। उपरोक्त सुझाव बहुत अच्छा है। पुनर्विचार। मुझे लगता है कि हमें एक बिल्ली या कुत्ते को पकड़ना चाहिए और इसे आजमाना चाहिए। अगर वह अभी भी पल्स महसूस कर सकता है तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। एफ तारांकन के, क्या ये बहुत क्रूर है? हाँ, लेकिन यह मजेदार है। मैं पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के शनचेन विश्वविद्यालय के पास हूँ। मैं अपने कुत्ते को चल रहा हूँ। मैं जाकर देखूंगा कि क्या वह ये पता लगा सकता है कि यह मेरा कुत्ता है। विज्ञापन। ये देखकर कि सभी को अभी भी संदेह था, कियाओ वाई अवाक था। ये लोग वास्तव में संदिग्ध हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है। अब बहुत सारे नकली लाइव प्रसारण ऑनलाइन हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने लाइव ब्रॉडकास्ट को बाहर निकालने के लिए प्रसारण किया। वैसे भी आप लाइव कैमरे के माध्यम से पूरी तस्वीर कभी नहीं देख सकते हैं। आप केवल पृथ्वी का ढेर देख सकते हैं और फिर ईल पकड़ा जाता है। वास्तव में ये घर पर सिर्फ एक छोटी सी जगह है। इसे बाहर कैसे कहा जा सकता है? मेजबान ने अपना घर भी नहीं छोड़ा। बहुत सारे समान नकली लाइव प्रसारण हैं, इसलिए ये समझ में आता है कि हर कोई संदेहपूर्ण है। वैसे कुछ लोग जो शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के गेट पर थे, पहले ही लाइव प्रसारण स्थल पर आ चुके हैं। चलो, मुझे कोशिश करो और देखो कि मैं तुम्हारी पल्स लेने से क्या बता सकता हूँ। अपने अर्धशतक में एक व्यक्ति ने कहा, बिना किसी स्पष्टीकरण के कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, मुझे अपनी नाड़ी लेने दो। झाओ लिजुआन ने अपनी कलाई के चारों ओर मछली पकड़ने की रेखा को लपेटा। ली यी थोड़ा मुस्कुराया और चाचा की अचानक चुनौती का सामना किया। वह शांत लग रहा था। उसने धीरे से रेशम के धागे को उठा लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि वह इस अदृश्य माध्यम के साथ एक सूक्ष्म बातचीत कर रहा था। लाइव प्रसारण कक्ष में माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया और दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली। किसी भी विवरण को याद करने से डरते थे। लगभग 2 मिनट बाद ली यी ने बात की। आपकी नाड़ी स्थिर और मजबूत है। ये दर्शाता है कि आप आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य में हैं। हालांकि एक बेहोश कमजोर पल्स है और ठीक है, मैं बेहतर कुछ भी नहीं कहूंगा। ली यी ने ये कहा। चाचा ने तुरंत छोड़ दिया। हाँ, तुम्हें नहीं पता कि क्या कहना है, बस ये कहो। ली यी, लाइव प्रसारण कक्ष में बहुत सारे लोग हैं, क्या ये बुरा नहीं है? चाचा, इसमें क्या गलत है? मुझे बताओ। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के लोगों ने ये भी सोचा कि ली यी को नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए उन्होंने उसे बोलने का आग्रह किया। कियाओ ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में टिप्पणियों को देखा और कहा, वरिष्ठ, हर कोई इसे सुनना चाहता है, इसलिए आप बोलने दें। ली यी ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपकी नब्ज से देखते हुए, चाचा, आपके पास एक बोकी शिथिलता है, जिसे आमतौर पर भीड़ नपुंसकता के रूप में जाना जाता है। ये सुनकर चाचा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मछली पकड़ने की रेखा को खोल दिया और कहा, पाह, आप बकवास बात कर रहे हैं। मैं बहुत मजबूत हूँ। ली यी, वह शारीरिक रूप से मजबूत है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक ई तारांकन एन प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। क्या मैं सही हूँ? चाचा ने बहुत शर्मिंदा महसूस किया और कहा, बकवास। इंटरनेट पर हर कोई हंस रहा था। हा। चाचा की अभिव्यक्ति को देखते हुए, ये बिल्कुल सच है। ये पता चला है कि डॉक्टर ली ने अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए यह नहीं कहा था। एफ तारांकन के, यह अपमानजनक है। वह इसके साथ नाड़ी भी बता सकता है। चाचा, ये ठीक है, मदद करने के लिए दवाएं हैं। हाँ, विज्ञापन। 800,000 से अधिक लोगों को देखने के साथ इस आदमी को किसी का सामना करने के लिए बहुत शर्मिंदा होना चाहिए। इस समय एक उपशीर्षक पर तैरता था। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उसने जो कहा वह सच है। मैंने कल ही इस मरीज की जांच की और वह नपुंसकता से पीड़ित था। PA50, यह जानलेवा और दिल दहला देने वाला है। डॉक्टर, आपको चुप रहने का अधिकार है। डॉक्टर, नहीं, मुझे लगता है कि हेक्सिया मेडिसिन बहुत अद्भुत है। मैं आपको इसके बारे में कैसे नहीं बता सकता। इस युवा व्यक्ति का पल्स निदान बिल्कुल सही है। जिस तरह ऑनलाइन चर्चा पूरे जोरों पर थी, कई दर्शक लाइव प्रसारण स्थल पर पहुंचे। एक सुनहरी रिट्रीवर पकड़े हुए एक महिला ने अंदर चली गई और कहा, मुझे कोशिश करने दो। कृपया एक तरफ चलें ताकि मैं इस युवा को मेरी नब्ज महसूस कर सकूं। सभी ने उसके लिए रास्ता बनाया और वह बिग गोल्डन रिट्रीवर का नेतृत्व किया। कौन जानता था कि उसके हाथ में मछली पकड़ने की रेखा ले जाने के बाद उसने इसे अपने चारों ओर नहीं बांध लिया, लेकिन इसे सीधे बिग गोल्डन रिट्रीवर के सामने के पैरों के चारों ओर बांध दिया। छोटे भाई, कृपया मुझे मेरी नाड़ी महसूस करने में मदद करें। कियाओ, झाओ लिजुआन, शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन के सभी लोग इसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे पहले से ही बंधे हुए थे। लाइव प्रसारण कक्ष में सभी ने बहुत सकारात्मक जवाब दिया। हा, तुमने वास्तव में ऐसा किया।
ठीक है, मैं इसे कुत्ते के पैरों से बांधूंगा और देखूंगा कि वह क्या परेशानी का कारण बन सकता है। हे, ये कदम अद्भुत है। अगर वह एक बड़े गोल्डन रिट्रीवर को भी खींच सकता है तो मैं वास्तव में आश्वस्त हूँ। मैं भी, अगर मैं इसे इस बार सही कर सकता हूँ तो मैं उसे पिताजी कह रहा हूँ। बस अब एक आदमी था जो एक हाथ से खा रहा था। जल्दी करो, छोटे भाई को नाड़ी लेना शुरू कर दो। जब कियाओया ने ये देखा तो वह जानती थी कि तीर स्ट्रिंग पर था और वह कुछ भी नहीं था जो वह कर सकती थी। वरिष्ठ, ये हो गया है। ली यी, ठीक है। ली यी ने रेशम के धागे को उठाया और पल्स का निदान करना जारी रखा। जल्द ही वह भड़क गया, फिर मरीज की नाड़ी को ध्यान से लिया और फिर वह मुस्कुराया। 2 मिनट बाद ली यी ने कहा, पल्स से देखते हुए यह एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है। वृद्ध महिला ने कहा, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? एक अच्छा इंसान नहीं होने से आपका क्या मतलब है? आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। ली यी ने समझाया, मैं कोस नहीं कर रहा हूँ। वृद्ध महिला ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आप अभी भी मुझे कोस रहे हैं। अपने आप को स्पष्ट रूप से समझाएं या मैं आपको आज कभी जाने नहीं दूंगा। वह एक टेंट्रम फेंकने के लिए तैयार है। विज्ञापन अध्याय 45 घटना। लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई मजाक में हंसने के लिए तैयार था। हालांकि ली यी शांत रहे और कहा, मैं जो कहता हूँ उसके लिए मेरे पास एक आधार है। मैं इसे आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे। मैंने सिर्फ एक पल्स डायग्नोसिस ट्रेड का इस्तेमाल किया और पाया कि ट्रेड द्वारा प्रेषित पल्स बुजुर्ग है। पल्स एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत तेजी से धड़कता है, मानव नाड़ी की तरह नहीं। मैंने पाया कि उसे दिल की विफलता और कमजोर फेफड़े के कार्य हैं जो बुढ़ापे के लक्षण हैं। मुझे डर है वह लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसके अलावा उसके पास रेबीज है और उसकी नाड़ी नियंत्रण से बाहर होने के संकेत दे रही है। बड़ी बहन ने शाप दिया, बकवास, तुम एक क्वैक हो, तुम मर रहे हो, तुम रेबीज हो। कियाओया अब इसे खड़ा नहीं कर सकता और कहा, आप इस तरह से क्यों कोस रहे हैं? वरिष्ठ, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। उसने एक गलत निदान किया। वह गलत था। हम ठीक हैं, बीमार नहीं, बीमार नहीं। बड़ी बहन थोड़ी उत्साहित थी और गोल्डन रिट्रीवर के पैरों पर मछली पकड़ने की रेखा को खोलने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही मछली पकड़ने की रेखा अनटाइट थी, गोल्डन रिट्रीवर की आंखें लाल हो गईं और यह अचानक सबसे बड़ी बहन की कलाई को थोड़ा बाहर कर दे और खून तुरंत बाहर आ गया। ये दर्द होता है, ये बहुत दर्द होता है। तुम कुत्ता लानत हो, तुम मुझे काटने की हिम्मत करो। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मुझे काटने की हिम्मत करो। हालांकि गोल्डन रिट्रीवर सभी को बिट करें और उन्हें खींचने से इनकार करना शुरू कर दिया जाने दो। कक्षा अचानक अराजक हो गई। कुत्ता बिट कोई, जल्दी करो और लोगों को बचाने के लिए उपकरण खोजें। कोई झाड़ू के साथ आया और गोल्डन रिट्रीवर को मारा। कुछ लोग मोप्स के साथ भी उन्हें हराने के लिए आए थे। हालांकि गोल्डन रिट्रीवर की आंखें लाल हो गईं और यह किसी ने भी देखा। यह अपने मालिक को जाने देता है और फिर किसी और को थोड़ा सा छोड़ देता है। जब ली यी ने यह सुना तो वह जानता था कि कुछ गलत था। उसने अपनी आंखों पर पट्टी उतार दी और कक्षा का दरवाजा खोला और गोल्डन रिट्रीवर ने उसे काटने लगा। ली यी की गति को सिस्टम द्वारा बढ़ाया गया है और कुत्ते की प्रतिक्रिया की गति से बहुत तेज है। उन्होंने आसानी से इसे चकमा दिया। ली यी पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा में अच्छी तरह से वाकिफ है, जो न केवल मनुष्यों बल्कि जानवरों, विशेष रूप से पशुधन और पोल्ट्री का भी अध्ययन करता है। ली यी ने चकमा दिया और कुत्ते की गर्दन में साइनस धमनी में कड़ी मेहनत की। एक धमाके के साथ गोल्डन रिट्रीवर जमीन पर गिर गया, कुछ बार चिकोटी चलाया और फिर चलना बंद कर दिया। वृद्ध महिला के हाथ अभी भी खून बह रहे थे। उसके कुत्ते को जमीन पर खटखटाते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या यह मर चुका है? नहीं, मेरा दहुआंग। ली यी, यह मृत नहीं है। मैंने इसे बाहर खटखटाया। सबसे बड़ी बहन को यह सुनने के बाद राहत महसूस हुई। ली यी ने चला गया, उसे एक कपड़े से बांध दिया, शराब के साथ उसके घाव को कीटाणुरहित किया और फिर गंभीरता से कहा, आपके कुत्ते को रेबीज है। आपको जल्द से जल्द टीका लगाने की आवश्यकता है। बड़ी बहन ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा, मुझे क्षमा करें, वास्तव में आप सही थे जब आपने अभी मेरी पल्स लिया था। हमारा डॉग दा हुआंग इस साल पहले से ही 12 साल का है, जो मानव वर्षों में 70 साल से अधिक पुराने के बराबर है। वह वास्तव में पुराना है, लेकिन मुझे रेबीज के मुद्दे के बारे में पता नहीं था। मैं उसे पिछले महीने खेलने के लिए बाहर ले गया और उसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। मुझे लगा कि वह ठीक है, लेकिन वह रेबीज से संक्रमित था। वू वू वू। बूढ़ी औरत दुखी होकर रो पड़ी। ली यी, अब जबकि यह इस पर आ गया है, दुखी मत हो। सबसे जरूरी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर रेबीज का टीका प्राप्त करना है। इसके अलावा कुत्ते के मुंह को किसी और को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए बंद करें। विज्ञापन। सभी ने समझौते में सिर हिलाया। झाओ लिजुआन को कुछ विस्तृत टेप मिला और ली यी ने आगे बढ़कर कुत्ते के मुंह को कई बार लपेट दिया। बिग गोल्डन रिट्रीवर के पैर भी बंधे हुए थे और सभी को राहत महसूस हुई। लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई स्तब्ध था। पहले कुछ लोगों को संदेह था कि साजिश पहले से व्यवस्थित हो सकती है। हालांकि घटनास्थल पर स्थिति, बूढ़ी औरत को अपने कुत्ते द्वारा काट लिया जा रहा है और गोल्डन रिट्रीवर जा रहा है, सभी मेरी आंखों से देखे गए थे। कोई भी इस तरह के भूखंड की व्यवस्था नहीं कर सकता था। इस बिंदु पर सभी का मानना था कि ट्रैड को लटकाकर ली यी का पल्स निदान वास्तविक था। यह आश्चर्यजनक है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। न केवल यह मानव रोगों का निदान कर सकता है, ये भी कुत्ते की बीमारियों का निदान कर सकता है। डॉक्टर ली, आपने मुझे पहली बार पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के लिए आशा दी है। चलो, आपको पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन को आगे बढ़ाना होगा। पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा अद्भुत है। ये केवल नाड़ी लेने से बीमारियों का निदान कर सकता है। पश्चिमी चिकित्सा के विपरीत, एक बार यह विभिन्न परीक्षा उपकरणों से अलग हो जाने के बाद, पश्चिमी चिकित्सा बीमारियों का इलाज नहीं कर सकती है। बेशक नहीं, एक बार जब बिजली निकल जाती है तो पश्चिमी चिकित्सा बेकार हो जाती है। हमारे महान डेक्सिया से पारंपरिक हक्सिया दवा अभी भी विश्वसनीय है। कियाओया ने ली यी को देखा और मुस्कुराया। वह अपने दिल में बहुत खुश थी। वरिष्ठ, इतना अद्भुत था। सुधार लक्ष्य कियाओया, अनुकूलता जोड़ 1। सुधार लक्ष्य कियाओया, अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 92 अंक। डिंग, इस ऑब्जेक्ट को अभी भी सिस्टम इनाम प्राप्त करने के लिए 91 अंकों के लिए अपनी उपस्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए होस्ट की आवश्यकता है। ली यी के दिमाग में सिस्टम ने संकेत दिया। वास्तव में एक बार जब अनुकूलता 90 अंक से अधिक हो जाती है तो इसे 1 अंक तक बढ़ाना बहुत मुश्किल है। ली यी को खुशी हुई कि कियाओवाई की अनुकूलता 92 अंकों तक पहुंच गई थी। हालांकि वह नहीं कर सकती समय के लिए सिस्टम को इनाम प्राप्त करें, इसलिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उसका
जन्मतिथि ठीक न हो जाए उसी समय एक और सिस्टम शीघ्र ध्वनि कब्जा लक्ष्य झोल युओक्सी अनुकूलता जोड़ 10 कब्जा लक्ष्य झोल युओक्सी अनुकूलता जोड़ 10 वर्तमान अनुकूलता 60 अंक। ली यी खुश थे। झोल युओक्सी की अनुकूलता से पहले 15 अंक कम हो गए थे, लेकिन अब यह न केवल ठीक हो गया था बल्कि 5 अंकों से भी बढ़ गया था। ली यी ने अनुमान लगाया कि झोल युओक्सी भी लाइव प्रसारण देख रहे थे। वास्तव में झोल युओक्सी वास्तव में लाइव प्रसारण देख रहा था। ये देखकर कि ली यी वास्तव में एक फांसी के धागे के साथ दालों का निदान कर सकती है और यह इतनी सटीक रूप से किया, वह खुशी के साथ मुस्कुराई और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता 20 अंकों से बढ़ गई। ली यी के लाइव प्रसारण का इतना बड़ा प्रभाव था कि न केवल झोल युओक्सी ने इसे देखा बल्कि चेंग कियान ने भी इसे देखा। वह जानती थी कि ली यी पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के शानचिंग विश्वविद्यालय में गईं, लेकिन उन्हें हेक्सिया मेडिसिन संस्कृति को बढ़ावा देने की उम्मीद नहीं थी और हेक्सिया मेडिसिन में उनकी प्राप्ति इतनी गहराई थी। विज्ञापन जैसा कि उस आदमी से उम्मीद की जाती है, चेन कियान, जैसे वह बकाया है। चेन कियान बहुत खुश था और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। ली यी के पक्ष में सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से लग रहा था। मेजबान सौंदर्य चेन कियान अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 97 अंक। डिंग का पता चला कि मेजबान की होंग्याई की अनुकूलता 97 अंक से अधिक हो गई है, जोड़ 10 सुदृढ़ीकरण अंक को पुरस्कृत करें। उसी समय ली यी के सिस्टम पैनल को तुरंत अपडेट किया गया था। सिस्टम स्तर LV2 होस्ट नाम ली यी, लिंग पुरुष, आयु 22, ऊंचाई 182 सेमी, शारीरिक फिटनेस 18.5, औसत वयस्क स्कोर 8.5, मानसिक 8.9, वयस्क औसत 8.5, शक्ति 18, वयस्क औसत 8.5, गति 28.2, वयस्क औसत 8.5, उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 10, कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, मछली पकड़ने की प्रवीणता। सिस्टम पैनल को देखने के बाद ली यी को खुशी हुई। उन्होंने महसूस किया कि यह लाइव प्रसारण व्यर्थ नहीं था और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। विशेष रूप से 10 और मजबूत बिंदुओं के साथ ली यी ने आपातकाल का सामना करते समय घबराहट नहीं की, क्योंकि वह किसी भी समय फिर से अपनी शारीरिक विशेषताओं को मजबूत कर सकता है। गोल्डन रिट्रीवर घटना के बाद लाइव प्रसारण को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब 800,000 से अधिक लोग मानते हैं कि ली यी का लाइव प्रसारण वास्तविक है। किया या ठीक है। अपनी कंपनी के लिए आप सभी को धन्यवाद और देखने के लिए आज का लाइव प्रसारण यहाँ समाप्त हो गया है। आप सभी को धन्यवाद। विशेष रूप से आपके समर्थन के लिए श्री वुल्फ को धन्यवाद। लाइव प्रसारण खत्म हो गया था और किया को ये भी पता नहीं था कि लाइव प्रसारण कक्ष में 6,666 कार्निवल देने वाले अमीर आदमी थे। ली यी शाओ, जब आप आज कर रहे हैं, आज रात होटल में आना याद रखें और मैं आपको एक मालिश दूंगा। किया शर्मा गया, धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, धन्यवाद वरिष्ठ। ली यी कक्षा को छोड़ने वाले थे जब 2 लोग अंदर आए। वे दोनों लगभग 50 साल के थे, कार्यकारी जैकेट पहने और अपने हाथों में थर्मोस पकड़े हुए थे। छात्र ली यी, कृपया रहो। विज्ञापन अध्याय 46, जाओ उसे कम। ली यी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनकी पोशाक को देखते हुए वे साधारण शिक्षकों की तरह नहीं दिखते हैं। झाओ लिजुआन ने एक नजर डाली और देखा कि यह प्रिंसिपल ली कैमिंग और वाइस प्रिंसिपल वांग शानू था। वे यहाँ क्यों हैं? झाओ लिजुआन ने जल्दबाजी में दोनों को बधाई दी और कहा, प्रिंसिपल ली, प्रिंसिपल वांग, हेलो। दोनों मुस्कुराए और ली यी को देखा। ली यी ने तब पता लगाया कि दोनों पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के शनचेन विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति थे। नमस्ते। ली यी ने विनम्रता से बधाई दी। प्रिंसिपल ली, छात्र ली यी, कृपया रहें, हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ है। ली यी, ओह, क्या हो रहा है? राष्ट्रपति ली ने कहा, हम सभी ने अभी आपका लाइव प्रसारण देखा। चाहे वह जड़ी बूटियों को उबलने या रेशम के धागे के साथ दालों का निदान करने की आपकी विधि हो, ये सब बहुत था प्रभावशाली। ये पारंपरिक हेक्सिया दवा के खजाने हैं और कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें अब कैसे करना है। हम आपको पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन कल्चर के प्रसार में योगदान करने के लिए पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के शनचेंग विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की उम्मीद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभी भी कई लोग हैं। सभी ने इसे सुना और हैरान है। सभी का दिल उथल पुथल में था। हे भगवान, वह अभी भी सिर्फ एक छात्र है और उसे विशेष रूप से एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। किया ने खुद को सोचा कि वरिष्ठ इतना उत्कृष्ट था। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल के नेता व्यक्तिगत रूप से उसे विशेष रूप से एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे आएंगे। ये वास्तव में एक बड़ी बात थी। सभी को उम्मीद थी कि एक छात्र को इस तरह के हाई प्रोफाइल ऑफर को तुरंत स्वीकार किया जाएगा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से ली यी ने मना कर दिया। मुझे क्षमा करें, मैं एक शिक्षक नहीं बनना चाहता। प्रिंसिपल ली, प्रिंसिपल वांग, झाओ लिजुआन, किया, वे सभी स्तब्ध थे। प्रिंसिपल ली ने पूछा, छात्र ली यी, आपको ये समझना होगा कि बहुत से लोगों के पास अपने जीवन काल में ऐसा अवसर नहीं है। ये वास्तव में उल्लेखनीय है कि आपको स्नातक होने से पहले एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। ली यी, लेकिन मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ली यी सिर्फ लड़कियों को उठाना चाहता है। ठीक है, किस तरह के प्रोफेसर? विज्ञापन, वह सिर्फ अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए लड़कियों को उठाना चाहता है और फिर पैसे और वृद्धि अंक प्राप्त करना चाहता है। प्रोफेसर होने के नाते उन्हें वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रिंसिपल वांग मुस्कुराया और कहा, छात्र ली यी, हम आपको कुछ भी नहीं करने के लिए काम पर नहीं रख रहे हैं। 500,000 युआन के वार्षिक वेतन के बारे में कैसे? 500,000। यदि यह अतीत में होता तो ली यी वास्तव में 500,000 युआन से कम होता, लेकिन अब वह 500,000 के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। ली यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह पैसे के बारे में नहीं है। मैं वास्तव में एक शिक्षक होने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मेरा समय बहुत मूल्यवान है। प्रिंसिपल ली चिंतित थे और कहा, 1 साल में 1 मिलियन। आपको केवल 1 वर्ष में 10 कक्षाएं पढ़ाने की जरूरत है। इसके बारे में कैसे? ली यी को मना करने वाला था जब झाओ लिजुआन ने बात की। छात्र ली यी, आप केवल एक ही हैं जो जानता है कि रंगीन औषधीय तरल कैसे बनाया जाए और लटकने वाले थ्रेड तकनीक के साथ दालों का निदान किया जाए। 2 स्कूल के नेता नहीं चाहते कि ये जादुई हेक्सिया मेडिसिन तकनीक गायब हो जाए, इसलिए कृपया इस पर सहमत हों और पैतृक परंपरा को संरक्षित करें। किया भी आया और कहा, वरिष्ठ, मुझे पता है कि आपने हेक्सिया मेडिसिन का अध्ययन नहीं किया है,
लेकिन आपके चिकित्सा कौशल देश में शीर्ष पर हैं और शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूरत है। देखो, आपने केवल एक दिन के लिए इलाज किया और मेरा जन्ममार्क आधे से फीका हो गया है। कियाओ या ने उसके चेहरे पर मुखौटा उतार दिया। प्रिंसिपल ली, प्रिंसिपल वांग, झाओ लिजुआन और कियाओ वाई के रूममेट सभी चौंक गए थे जब उन्होंने इसे देखा था। प्रिंसिपल ली, चमत्कार, डॉक्टर ली ये वास्तव में एक चमत्कार डॉक्टर है। प्रिंसिपल वांग, यह आश्चर्यजनक है। हम जानते हैं कि कियाओ या की स्थिति और सोचा था कि कोई इलाज नहीं था। अप्रत्याशित रूप से ली ने अपनी स्थिति का आधा हिस्सा कुछ ही खुराक के साथ ठीक कर दिया। उनके चिकित्सा कौशल वास्तव में उल्लेखनीय हैं। 2. प्रिंसिपल बहुत उत्साहित थे और कहा, छात्र ली, जब तक आपके पास हमें एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का कारण है, आप शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं और हम निश्चित रूप से उनसे सहमत होंगे यदि हम कर सकते हैं। ली ने देखा कि वे इतने ईमानदार थे और चूंकि पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा को पश्चिमी चिकित्सा द्वारा गंभीर रूप से दबा दिया जा रहा था, इसलिए इसे बचाने के लिए प्रयास करना एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक वार्षिक वेतन था, इसलिए थोड़ा और पैसा पाने के लिए नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा स्कूल में एक शिक्षक होने से सुंदर महिलाओं से मिलना आसान हो जाता है और आपको अपनी खोज का लक्ष्य बनने के अधिक अवसर मिलते हैं। इस बारे में सोचते हुए ली ने कहा, ठीक है, 1 मिलियन का वार्षिक वेतन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर भुगतान किया। इसके अलावा वहाँ है एक शर्त, कक्षाएं मेरे मूड पर निर्भर करती हैं, मेरे लिए कोई सेट शेड्यूल नहीं है। मैं जब चाहे कक्षाएं ले सकता हूँ और प्रति वर्ष कक्षाओं की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल ली और प्रिंसिपल वांग बहुत खुश थे जब उन्होंने देखा कि ली सहमत थे। राष्ट्रपति ली, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जब स्नातक और डॉक्टरेट छात्रों की भर्ती करते हैं तो हम प्रोफेसर ली को प्राथमिकता देंगे। ली ने ये सुना और कहा कि जब उन्होंने ये सुना और कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं एक और स्थिति का उल्लेख करना भूल गया। मैं स्नातक छात्रों या डॉक्टरेट छात्रों की निगरानी नहीं करना चाहता। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसे स्नातक छात्रों और डॉक्टरेट छात्रों की देखरेख करने, हर दिन अनुसंधान करने और पत्रों को प्रकाशित करने के लिए पूछना, इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। वह ऐसा नहीं करेगा। यह दोनों प्रिंसिपल स्तब्ध थे। अन्य प्रोफेसर छात्रों के लिए जमकर लड़ते हैं, लेकिन आप स्नातक छात्रों की देखरेख नहीं करते हैं। हालांकि चूंकि यह उनका अनुरोध था, इसलिए मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विज्ञापन। प्रिंसिपल ली, कोई समस्या नहीं है, हम जैसा कहेंगे हम करेंगे। यदि आप बाद में स्नातक छात्रों की देखरेख करना चाहते हैं तो बस हमें बताएं। प्रिंसिपल वांग, खोने का कोई समय नहीं है। आज या कल हम हस्ताक्षर समारोह कैसे आयोजित करते हैं? ली ने कहा, ठीक है, कल। वैसे भी उन्हें इन दिनों कियाओ या के लिए दवा बनानी होगी और पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचेन विश्वविद्यालय में आएंगे। दिन को समाप्त करने में बहुत देर नहीं हुई, इसलिए ली ने डोरमेट्री में वापस जाने की योजना बनाई। उसने 2 दिनों के लिए अपने कपड़े नहीं बदले हैं और अगर वह उन्हें फिर से पहनता है तो वे बदबू करेंगे। यामाशिरो विश्वविद्यालय में वापस परिसर में चलते हुए मुझे परिचित और अंतरंगता की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। नतीजतन ली के अंदर जाने के लंबे समय बाद एक प्यारी दिखने वाली लड़की ली तक खुशी से भाग गई और उसे रोकने के लिए बाहर पहुंची। हेलो, अभी तक मत छोड़ो। ली ने रुककर लड़की को उसके सामने देखा। उसके पास एक पोनीटेल था और उसने युवा और धूप वाले कपड़े पहने थे। वह बहुत सेक्सी थी। उसके सामने विशाल पहाड़ थे, हर एक सिर जितना बड़ा था, लेकिन उस पर समग्र रूप से बहुत समन्वित था। क्यों हो अंगूर, यह अब तक का सबसे बड़ा पीक ली का सामना करना पड़ा है। ली दंग रह गई और पूछा, क्या चल रहा है? लड़की मुस्कुराई और कहा, आप हैं कि स्कंबैग ली? ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए आपकी तलाश कर रहा हूँ और आखिरकार मैंने आपको पाया। PA-50। ली अवाक था और कहा, आप पहले से ही जानते हैं कि मैं एक बदमाश हूँ और आप अभी भी मुझसे संपर्क करने की हिम्मत करते हैं? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये बड़ा बदमाश। मैं तुम्हें मुझे एक एहसान करने के लिए कहना चाहता हूँ। ली चकले। ये बस्ती लड़की काफी दिलचस्प थी। उसने कहा, क्या एहसान है? आप चाहते हैं कि मैं आपको धोखा दे? लड़की ने उत्सुकता से अपने पैरों पर मुहर लगाई और कहा, ओह, यह मैं नहीं हूँ। यहाँ देखो। उसने अपना फोन चालू कर दिया और उसे ली को सौंप दिया। ली ने एक नजर डाली और फोन पर एक सुंदर महिला की एक तस्वीर देखी और उसके सेक्सी कैमिसोल, पजामा, स्विमसूट्स और शॉवर लेने के बाद ही गीले बालों के साथ उसकी तस्वीरें भी थीं। यहाँ तक कि बाथरूम में कांच के माध्यम से उसकी स्पष्ट रूप से दिखाई देने की एक तस्वीर भी थी। उसके पास एक आदर्श व्यक्ति था जिसने लोगों के रक्त को उबाल दिया। ली ने अपनी लार पर चकित कर दिया। फोटो में लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन वह थोड़ी परिचित क्यों लग रही थी? बस्ती गर्ल ने ली को सुंदर महिला की 1 दर्जन तस्वीरें दिखाईं और पूछा, ये कैसे है? क्या वह अच्छी लगती है? अच्छा। ली ने सिर हिलाया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि फोटो में लड़की सबसे खूबसूरत लड़की थी जो वह कभी मिली थी। उसका स्वभाव वास्तव में इतना आश्चर्यजनक है कि यह चंद्रमा को शर्म से छिपा सकता है और फूलों को शर्म आती है। फिर जाओ और उसे डंप करो। मैं तुम्हारा सैन्य सलाहकार बनूंगा। बस्टी गर्ल ने अपने गर्वित स्तनों को बाहर निकाल दिया और ली पर झपकी ली। विज्ञापन। अध्याय 47। शुद्ध भाभी। ली ने हंसते हुए अनुमान लगाया कि इस लड़की को फोटो में लड़की के खिलाफ एक शिकायत थी। तुम्हें पता है कि मैं एक बदमाश हूँ, लेकिन आप अभी भी चाहते हैं कि मैं उसे धोखा दे? नहीं है, ये सिर्फ लोगों को आग में धकेल रहा है। इस समय सिस्टम शीघ्रता से लग रहा था। डिंग देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। विज्ञापन। लक्ष्य, झाओ किंगचुन। आयु 20, ऊंचाई 176 सेमी, वजन 55 किग्रा, उपस्थिति 90 अंक। मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 20 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वृद्धि अंक 30 अंक। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। बोनस कौशल, अंग्रेजी प्रवीणता, जापानी प्रवीणता, फ्रांसीसी प्रवीणता। डिंग मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 10 अंकों से अधिक है। बाध्यकारी विफल। ली हैरान था। इस प्रणाली ने इस बस्टी गर्ल को 90 का सौंदर्य स्कोर दिया, जो स्कूल ब्यूटी जो लुओक्सी से केवल 1 अंक कम है।
कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी सहज लग रही थी। पहाड़ राजसी थे, फिर भी सामंजस्यपूर्ण थे। वह वास्तव में एक दुर्लभ और उत्तम सुंदरता थी। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, झाओ किंगचुन, वह वास्तव में खुद को दूसरों को धोखा देने की अनुमति देती है। वह वास्तव में शुद्ध है। हालांकि मेरे प्रति उसकी अनुकूलता 20 अंक है, इसलिए बाध्यकारी विफल हो गई। फिर पहले उसकी अनुकूलता कम करें। ली यी ने कहा, हाँ, उसे डराने के लिए ठीक है, लेकिन मैं आपको भी बदनाम करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? ये सुनकर झाओ किंगचुन ने कहा, आप चाहते हैं कि हम ये सब लें? ठीक है, आप इस तरह के एक झटके हैं। डिंग, झाओ किंगचुन की अनुकूलता -5, वर्तमान अनुकूलता 15 अंक। ली यी ने देखा कि यह काम कर रहा था और जारी रखा, बेशक मैं उन सभी को चाहता हूँ। केवल बच्चे केवल विकल्प बनाते हैं, मैं उन सभी को चाहता हूँ। झाओ किंगचुन ने शर्माकर कहा, नहीं। हालांकि इस बार उसकी अनुकूलता फिर से नहीं गिरी। ली यी मुस्कुराई और उसकी कमर को गले लगाने के लिए सीधे आगे बढ़ गई। झाओ किंगचुन छिपाना चाहती थी, लेकिन वह ली यी से कैसे छिपा सकती थी? अचानक ली यी ने उसकी कमर को गले लगाया। सौंदर्य, मैं तुम्हें पहले कम करूंगा, फिर मैं उस सुंदरता को खारिज कर दूंगा। झाओ किंगचुन नाराज था। उसने अपनी कमर को घुमाया, ली यी के हाथ को दूर ले जाने के लिए बाहर पहुंचा और उसे थप्पड़ मारा। बेशर्म, विज्ञापन। ली यी ने अपनी बांह पकड़ ली और कहा, आपने मुझे एक बदमाश बना दिया। डिंग, झाओ किंगचुन की अनुकूलता -10। डिंग, झाओ किंगचुन की अनुकूलता -10। डिंग, झाओ किंगचुन की अनुकूलता -5, वर्तमान अनुकूलता -10 अंक। ली यी द्वारा इतनी भयावह रूप से चिढ़ाने के बाद झाओ किंगचुन की ली यी के प्रति अनुकूलता 25 अंकों से गिर गई, केवल -10 अंकों तक। हालांकि यह वही है जो ली यी के लिए उम्मीद करता है, बांधने में सक्षम होने के लिए। निश्चित रूप से सिस्टम संकेत तुरंत लग रहा था। डिंग, देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य, झाओ किंगचुन, आयु 20, ऊंचाई 176 सेमी, वजन 55 किग्रा, उपस्थिति 90 अंक। मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता -10 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है, तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम, वृद्धि अंक 30 अंक। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। बोनस कौशल, अंग्रेजी प्रवीणता, जापानी प्रवीणता, फ्रांसीसी प्रवीणता। डिंग, कैप्चर टारगेट झाओ किंगचुन सफलतापूर्वक बाध्य किया गया है। हालांकि ली यी के हाथ को झाओ किंगचुन द्वारा ले जाया गया था। ली यी मुस्कुराया। अंत में बंधन सफल रहा। ली यी ने झाओ किंगचुन को देखा और जानबूझकर पूछा, आपका नाम क्या है? आप क्यों करते हैं मुझे किसी और को धोखा देने के लिए कहने पर जोर दें? क्या आप और उसके प्रेम प्रतिद्वंद्वी हैं? झाओ किंगचुन ने कहा, मेरा नाम झाओ किंगचुन है और मैं शनचेन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में एक सोफोमो हूँ। मैंने जो फोटो आपको दिखाया है वह मेरी बड़ी बहन की है। मेरी बहन का नाम झाओ किंगिया है और वह शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ ललित कला में कैंपस ब्यूटी है। ली यी हैरान था, यह उसकी बहन की तस्वीर थी या वह यामाशिरो विश्वविद्यालय कला की स्कूल बैले है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी परिचित लग रही थी। ये पता चला है कि मैंने मंच पर उसकी तस्वीर देखी थी। अच्छा काम, झाओ किंगचुन ने वास्तव में अपनी बहन को बेच दिया। क्या बात है, मुझे डर है कि यह बहन उसकी जैविक बेटी नहीं है। क्या वह आपकी जैविक बहन है? ली यी ने अचेतन रूप से पूछा। झाओ किंगचुन ने कहा, बेशक वह मेरी जैविक बहन है। चूंकि वह आपकी जैविक बहन है, इसलिए आप मुझे उस पर धोखा क्यों देना चाहते हैं? ली यी बहुत हैरान था। यह नहीं है क्योंकि आप दो एक आदर्श मैच हैं जो मैं आपको एक साथ लाना चाहता हूँ। झाओ किंगचुन ने एक कारण दिया कि वह खुद विश्वास नहीं करता था। विज्ञापन। ली यी बता सकती है कि वह तुरंत झूठ बोल रही थी और कहा, जब चीजें सामान्य नहीं होती हैं तो कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। मुझे सच बताएं या मैं नहीं जाऊंगा। यह एक घोटाला होना चाहिए। झाओ किंगचुन ने देखा कि कोई और रास्ता नहीं था और केवल ये कह सकता है, ठीक है, मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। मेरी बहन एक एल तारांकन 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 एन है और उसके यौन अभिविन्यास के साथ एक समस्या है। मेरे परिवार ने कई तरीकों की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। मुझे पता है कि आप एक बदमाश हैं और स्कंबैग हमेशा मीठी मीठी बातें करते हैं और लड़कियों को लुभाने के लिए कई चालें हैं। मुझे आशा है कि आप मेरी बहन को सीधा कर सकते हैं। यह इतना आसान है। ली यी दंग रह गई। तो यही कारण था, लेकिन क्या आपको डर नहीं है कि मैं उसे अपवित्र कर दूंगा? झाओ किंगचुन ने कहा, यह आप पर धोखा देने से बेहतर है, लेकिन यह आप पर उसके धोखा देने से बेहतर है। ली यी ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच था। हालांकि एक लेबिया को सीधा करना बहुत मुश्किल है। ली यी, आप पहले से ही जानते हैं कि उसके यौन अभिविन्यास के साथ मुद्दे हैं और वह पुरुषों को पसंद नहीं करता है। फिर भी आप अभी भी मुझे उसका पीछा करना चाहते हैं। क्या आप मुझे फायर पिट में धकेल नहीं रहे हैं? झाओ किंगचुन मासूमियत से मुस्कुराया और कहा, तो मैं सामान्य लोगों को डेट नहीं करता। वे बेकार हैं, लेकिन आप अलग हैं। आप महान धोखे के कौशल के साथ एक बदमाश हैं। आप निश्चित रूप से मेरी बहन को सीधा कर सकते हैं। ली यी ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह पहले से ही झाओ किंगचुन से बंधी हुई थी। वह अपनी बहन का पीछा करने के बहाने का इस्तेमाल कर सकती थी और उसके साथ अधिक संपर्क कर सकती थी। इसके अलावा शायद वह अपनी बहन को भी बांध सकती थी। अगर दोनों सफल रहे तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि दो बहनें, खुशी दोगुनी। इस बारे में सोचते हुए ली यी ने शर्मिंदा होने का नाटक किया और कहा, ठीक है, मैं अनिच्छा से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन यह मुझे क्या अच्छा करेगा? मेरे पास मेरे आसपास की सुंदर महिलाओं की कोई कमी नहीं है। झाओ किंगचुन, बेशक मैं आपको व्यर्थ में काम नहीं करने दूंगा। मैं नियमित रूप से आपको अपनी बहन की निजी तस्वीरें दूंगा ताकि आप अपनी आंखें दावत दें। ली यी, ये बात है, क्या आपको लगता है कि मैंने कभी एक सुंदर महिला को नहीं देखा है? झाओ किंगचुन, फिर आप क्या चाहते हैं? ली यी ने झाओ किंगचुन की अजेय और गर्व की चोटियों को देखा, उसके होठों को चाटा और कहा, ये होने के बाद मुझे दिखाओ। झाओ किंगचुन ने शर्माया और कहा, वाह गुंडे, मैं यह नहीं करूंगा। ली यी, ठीक है, फिर किसी और को ढूंढें, मैं बस एक नजर डालूंगा। और आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं? आप अपनी बहन के बारे में भी बहुत परवाह नहीं करते हैं। ऐसा कहने के बाद ली यी ने मुड़कर छोड़ दिया। झाओ किंगचुन घबरा गया और ली यी के बाद पीछा किया, उसे पकड़कर कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ
क्या यह आपसे वादा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? ली यी ने हंसते हुए कहा, ठीक है झाओ किंगचुन, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं, आप केवल देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। ली यी खुश थे। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की वास्तव में सहमत होगी। ये देखने के लिए कि उसने जो सबसे बड़ा पर्वत खोजा था वह कैसा दिखता था, ली यी ने इसे करने का फैसला किया। झाओ किंगचुन, इसके अलावा किसी और को इस बारे में मत बताओ, समझो? ली यी, मैं देख रहा हूँ, यह हमारा छोटा रहस्य है ना? झाओ किंगचुन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, आप काफी स्मार्ट हैं। ली यी और झाओ किंगचुन उत्साह से बातचीत कर रहे थे और परिणामस्वरूप कई लोगों ने उन्हें देखा और कई लोगों ने उन पर इशारा किया। शाचेन यूनिवर्सिटी कैंपस फोरम पर ली यी की पोस्ट को कई दिनों के लिए पिन किया गया था। वह अब स्कूल में एक सेलिब्रिटी है, लेकिन कुख्यात है। देखिए, यह नहीं है कि स्कंबैग ली यी, ओह माय गॉड, ये केवल कुछ दिन हो चुके हैं और इस स्कंबैग ने अपनी प्रेमिका को फिर से बदल दिया है। मुझे याद है कि जिन लड़कियों के साथ उनके साथ संबंध थे वे चेन कियान, वू जिन्यू, झोउ लुओक्सी और दूसरे स्कूल की एक खूबसूरत लड़की थी। अब ये कौन है? धिक्कार है, मुझे ये याद है। क्या ये झाओ किंगचुन नहीं है जो कि विदेशी भाषाओं के स्कूल से एक सोफोमो है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ली यी के साथ भी झुकाएगी। लानत है, ली यी एक ऐसा झटका है। वह कैसे आता है कि मैं कपड़े बदलने की तुलना में अधिक बार गर्लफ्रेंड बदलती हूँ? आप जानते हैं कि इस बी तारांकन 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 ली यी की एक तेज आंख है। वह जिन लड़कियों के साथ हुक करती है वे सभी की तुलना में सभी सुंदर हैं। पुनर्विचार, ये छात्रा युवा और कोमल दिखती है और वह शानदार है। वह वास्तव में दुनिया में सबसे अच्छी है। ये शर्म की बात है कि गोभी का इतना अच्छा टुकड़ा उस बी तारांकन 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 ली यी द्वारा दूर ले जाया जा रहा है। आसपास अधिक से अधिक लोग थे और इशारा करने और बात करने की आवाज जोर से और जोर से हो गई और अंत में झाओ किंगचुन ने इसे कुछ सुना। विज्ञापन अध्याय 48 यह इतना परिचित क्यों दिखता है? झाओ किंगचुन ने कभी इस तरह के कठोर शब्दों को कहाँ सुना था? उसका चेहरा तुरंत शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया और वह चिल्लाया, सहपाठियों, आप इस तरह की बकवास कैसे कह सकते हैं? उसका और मेरा एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं है। यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। आप दो एक दूसरे के लिए फुसफुसा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यह वह नहीं है जो आपने कल्पना की थी। आप क्यों दिखावा कर रहे हैं? चूंकि आपने इस बदमाश के साथ रहना चुना है तो आप किससे डरते हैं? तुम दोनों एक झटका और एक झटका हो। वाह, सभी ने झाओ किंगचुन को डांटा, जिससे उसे अवाक और लगभग चिंता में रोना पड़ा। ली यी को इस तरह से गलत समझा जा रहा है। चूंकि आप सभी सोचते हैं कि मेरा उसके साथ एक संबंध है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। ली यी ने झाओ किंगचुन का हाथ लिया और कहा, चलो चलते हैं। उन पर ध्यान न दें। ये पहली बार था जब झाओ किंगचुन को इतने सारे लोगों द्वारा इशारा किया गया था। उसका सिर गूंज रहा था और वह एक नुकसान में था। जब ली यी ने उसे खींच लिया तो उसने विरोध नहीं किया और बस उसका पीछा किया। भीड़ से बाहर निकलने के बाद झाओ किंगचुन का मूड धीरे धीरे शांत हो गया। उसने ली यी को देखा, एक जटिल भावना उसकी आंखों में चमक गई और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने अभी जो किया उसके लिए धन्यवाद। ली यी बेहोश होकर मुस्कुराया, उसकी आंखों ने चंचलता और गंभीरता के एक जटिल मिश्रण को प्रकट किया। कभी कभी जीवन एक नाटक की तरह होता है और हम सभी अभिनेता हैं। चूंकि वे मानते हैं कि हम उस रिश्ते में हैं तो हमें अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से खेलना चाहिए। ये कहने के बाद ली यी फिर से झाओ किंगचुन का हाथ पकड़ने के लिए पहुंची। झाओ किंगचुन ने एक कदम पीछे ले लिया और कहा, जाओ, जो तुम्हारे साथ उस भूमिका को निभाना चाहता है चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहन के लिए मैं आपको उससे मिलने देता हूँ जब सही अवसर उठता है। ली यी, मत जाओ। झाओ किंगचुन, और क्या? ली यी, जब से आपने मुझे अपनी बहन को सीधा करने में मदद करने के लिए कहा, हमें सही सद्भाव में एक साथ काम करना चाहिए। आपका फोन नंबर और वीचैट कहाँ है? मैंने उन्हें अभी तक नहीं जोड़ा है। झाओ किंगचुन, ओह हाँ हाँ, अन्यथा अगली बार आपको ढूंढना मुश्किल होगा। दोनों ने अपने फोन निकाले, एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ा और अपने फोन नंबर छोड़ दिए। ली यी ने देखा कि झाओ किंगचुन एक साधारण 1000 युआन फोन का उपयोग कर रहा था, जबकि उसका अपना फोन केवल कुछ 100 युआन था, इसलिए इसे बहुत पहले बदलने का समय था। चूंकि झाओ किंगचुन को पहले से ही लक्ष्य के रूप में पहचाना जा चुका है, इसलिए मैं कर सकता हूँ अच्छी तरह से उसे कुछ पैसे खर्च करने के लिए उसे खींचें। किंगचुन, यह अब रात के खाने का समय है, चलो एक भोजन है। झाओ किंगचुन, हम्फ, मुझ पर हिट करने की कोशिश मत करो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। यदि आप खाना चाहते हैं तो आप मेरा इलाज कर सकते हैं। ली यी, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हमारे सेल फोन को देखो, वे बहुत बुरे हैं। रात के खाने के बाद मैं आपको एक सेल फोन खरीदने के लिए ले जाऊंगा, मैं इसे आपको दे दूंगा। झाओ किंगचुन की आंखें खुशी से जलती हैं और उन्होंने पूछा, वास्तव में आपने मुझे एक सेल फोन क्यों दिया? ली यी, आपने पहले ही मुझे एक स्कूल ब्यूटी सिस्टर दे दिया था, क्या आप अभी भी आपको मोबाइल फोन देने के लिए अनिच्छुक हैं? झाओ किंगचुन, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपके पास उसे आगे बढ़ाने की क्षमता है। वैसे भी मैं जो आपको देता हूँ उसे छोड़ दूंगा। ली यी, कोई समस्या नहीं, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले जाऊंगा। झाओ किंगचुन को अभी तक पता नहीं था कि ली यी उसे पैसे बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे थे। विज्ञापन, ली यी ने अपने साथ एक टैक्सी ली और उसे रात के खाने के लिए एक हाई एंड सीफूड रेस्तरां में ले गया। भोजन की कीमत 5000 युआन है। झाओ किंगचुन की आंखें चौड़ी हो गईं। 5000, ये बहुत महंगा है, मुझे आशा है कि यह आपको दिवालिया नहीं करेगा। वास्तव में अधिक महंगे थे, लेकिन ली यी ने उन्हें आदेश नहीं दिया क्योंकि यह बहुत अचानक आया था और वह डर गया था कि यह झाओ किंगचुन को डरा देगा। ली यी ने चकित कर दिया और कहा, मैं बहुत अमीर हूँ, आप मुझे खाकर मुझे गरीब नहीं कर सकते। अगर मैं आपको हर दिन इस तरह से खाना नहीं देता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। झाओ किंगचुन ने इस पर विश्वास नहीं किया और कहा, वास्तव में डीन मत करो, क्या आप मेरी बहन को लुभाने और अमीर होने का नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं? ली यी, मैं एक दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी हूँ, चिंता मत करो, मैं बहुत अमीर हूँ। क्या आप नहीं जानते कि सबसे अच्छा स्कंबैग अमीर होना चाहिए? झाओ किंगचुन को प्रसन्नता हुई और कहा, हे, इसलिए हमें एक खजाना पाया जा सकता है। वैसे भी आपने कहा कि आप अमीर हैं, इसलिए अगर मैं आपका पैसा खर्च करता हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ली यी, कोई समस्या नहीं, आप अब से मेरी भाभी बन जाएंगे, आप जितना चाहें उतना पैसा खर्च कर सकते
हैं झाओ किंगचुन ने ली यी को एक सुंदर मुस्कान के साथ देखा और महसूस किया कि यह स्कंबैग उतना घृणित नहीं था जितना कि दूसरों ने कहा। वह बहुत अच्छा इंसान लग रहा था। इस बारे में सोचते हुए झाओ किंगचुन की ली यी के प्रति अनुकूलता बढ़ने लगी। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन अनुकूलता जोड़ 1-0। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन अनुकूलता जोड़ 1-0। वर्तमान अनुकूलता 20 अंक। ली यी खुश थे। इस बस्ती लड़की को जीतना आसान लग रहा था, इसलिए उसने 5000 युआन को उसके साथ भोजन पर बिताया और कुछ खाली वादों के बाद उसने वास्तव में 20 अंकों की अपनी अनुकूलता बढ़ाई। रात के खाने के बाद ली यी झाओ किंगचुन को वाणिज्यिक पैदल यात्री सड़क पर ले गया। झाओ किंगचुन, क्या आप वास्तव में मुझे एक सेल फोन खरीदने जा रहे हैं? ली यी, बेशक, हुआवेई के पास हाल ही में एक नया फोन आ रहा है, चलो कुछ खरीदते हैं। झाओ किंगचुन, ठीक है, लेकिन नया मॉडल सस्ता नहीं है। जल्द ही दोनों हुआवेई मोबाइल फोन स्टोर पर पहुंचे। झाओ किंगचुन को अपने साथ ले जाने से देवी पर विजय प्राप्त करने के लिए सोना कमा सकता है, इसलिए ली यी स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा खरीदना चाहता है। न केवल अपने लिए बल्कि अपने भाइयों और देवी देवताओं के लिए भी वह जीतना चाहता है। स्टोर के अंदर विभिन्न प्रकार के मोबाइल फोन प्रदर्शित किए जाते हैं। झाओ किंगचुन ने उन मोबाइल फोन को देखा, उसकी आंखें इच्छा से चमक रही थीं। ली यी ने उसे सीधे नवीनतम मेट 70 पोस्ट संस्करण में खींच लिया और कहा, चलो इस एक के साथ चलते हैं, यह अभी हुआवेई का सबसे अच्छा फ्लैगशिप फोन है। झाओ किंगचुन, इस मशीन की लागत 10,000 से अधिक है, क्या आप वास्तव में इसे खरीद रहे हैं? ली यी, बेशक, वेटर, मुझे इनमें से 10 फोन दें। झाओ किंगचुन, क्या आप पागल हैं? 10? इतने सारे क्यों खरीदें? ली यी, बेशक, ये आपके लिए है, हर दिन एक बदलें। विज्ञापन। झाओ किंगचुन, एक मेरे लिए पर्याप्त है। ली यी ने चकित किया और कहा, वेटर, 10, उन्हें पैक करें। जल्द ही ली यी ने झाओ किंगचुन के लिए एक मोबाइल फोन खरीदने के नाम पर 10 खरीदे। झाओ किंगचुन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली यी वास्तव में इन 10 मोबाइल फोन को खरीदने के लिए 130,000 युआन खर्च करेंगे। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मैं वास्तव में कई की जरूरत नहीं है, एक पर्याप्त है। चूंकि देवी की रणनीति सोना पहले ही खर्च हो चुकी थी, ली यी ने कहा, ठीक है, तो आप मुझे अन्य 9 दे सकते हैं। झाओ किंगचुन ने एक सेल फोन निकाला और बैग को सेल फोन को ली यी को सौंपते हुए कहा, बाकी आप हैं। ली यी खुश थे। ये चाल प्रणाली की दिनचर्या से बचती थी और अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए चीजों को खरीदने के लिए सिस्टम के पैसे खर्च करने के बराबर थी। ली यी ने एक और सेल फोन निकाला और झाओ किंगचुन को ये कहते हुए सौंप दिया, मैं तुम्हें एक और एक दे दूंगा जो तुम्हारी बहन के लिए है। झाओ किंगचुन ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। आप बाकी के साथ क्या करेंगे? ली यी, इसे मेरे दोस्त को दे दो। झाओ किंगचुन, ठीक है, मैं नोवियो रिचे की दुनिया को नहीं समझता, मैं सिर्फ आपका अनुसरण करूंगा। एक नोवियो रिचे और कुछ मजेदार है। उन दोनों ने अपने पुराने फोन को स्टोर में नए लोगों के साथ बदल दिया। सभी डेटा और एप्स को आयात करने के बाद नए फोन उपयोग करने के लिए बहुत अधिक आरामदायक हो गए। झाओ किंगचुन, स्कंबैग, धन्यवाद। ली यी अवाक थे और कहा, भाभी, आपका स्वागत है। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 30 अंक। फोन खरीदने के बाद झाओ किंगचुन की ली यी के प्रति अनुकूलता 1 और 10 अंक बढ़ गई। मुझे इसे 2 तरीकों से समझाएं। पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचिंग विश्वविद्यालय। कियाओ या थोड़ी देर के लिए व्यस्त था और आखिरकार डॉर्मिटरी में बिस्तर पर लेटने में सक्षम था। उसके रूममेट्स ने पूरे लाइव प्रसारण को देखा और वे वास्तव में श्री वुल्फ द्वारा दिए गए 6666 कार्निवल पुरस्कारों से हैरान थे। ऐसे अमीर आदमी से संपर्क किया जाना चाहिए। शियाया, अमीर आदमी जिसने आपको आज एक इनाम दिया, वह आपका अभिभावक परी है। आपको इस मोटी जांघ पर कसकर पकड़ना चाहिए। उसे एक निजी संदेश भेजें और उसे वीचेट पर जोड़ें। हाँ हाँ हाँ, जब तक आपके पास बॉस वुल्फ का समर्थन है, तब तक आप सफल होंगे। शाओया, आज श्री वुल्फ ने हमें 6666 कार्निवल को इत्तला दे दी, जो कि 20 मिलियन नकद के बराबर है। मैंने गणना की कि यदि आप और प्लेटफॉर्म ने लाभ को 50-50 से विभाजित किया, तो आप दोनों को 10 मिलियन मिलेंगे। शाओया, उसे जल्दी से वेछा पर जोड़ें। हम एक और महिला लंगर उसे दूर नहीं जाने दे सकते। कियाओया ने कहा, आप लोगों के पास एक बिंदु है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग में अपना करियर विकसित करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन कृतज्ञता और शिष्टाचार से बाहर मुझे उसे एक वेछा दोस्त के रूप में जोड़ना चाहिए और उसे व्यक्ति में धन्यवाद देना चाहिए। कियाओया ने अपना फोन खोला, मिस्टर वुल्फ की प्रोफाइल पिक्चर पाया, इस पर देखने के लिए क्लिक किया और स्तब्ध रह गया। ये प्रोफाइल चित्र और उपनाम इतना परिचित क्यों दिखता है? विज्ञापन। अध्याय 49। रूममेट इससे लाभान्वित होते हैं। कियाओया ने एक और रूप लिया और सोचा कि यह एक ही प्रोफाइल चित्र और उपनाम सीनियर ली यी के रूप में क्यों था। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ली यी बॉस वुल्फ है? वह सिर्फ एक छात्र है, कोई रास्ता नहीं है कि वह श्री वुल्फ की तरह अमीर हो सकता है। हालांकि कियाओया को अभी भी संदेह था। वुल्फ बॉस के डॉइन से जुड़े वीचेट अकाउंट पर क्लिक करते ही उसकी उंगलियां कांप गईं और जब उसने देखा तो वह स्तब्ध रह गई। यह मेरा वेछा दोस्त है। फिर हर विवरण की ध्यान से तुलना करें। ये वास्तव में वरिष्ठ ली यी है। हे भगवान, ये वास्तव में है। वास्तव में वह, ये कैसे हो सकता है? झटका, पाओ, अविश्वसनीय। कियाओया हैरान था। श्री वुल्फ वास्तव में वरिष्ठ ली यी थे। एक अवर्णनीय भावना उसके दिल में अच्छी तरह से आश्चर्य और खुशी का मिश्रण। कियाओया को इस तरह से देखकर उसके रूममेट ने जल्दबाजी में पूछा, जियो हाँ, वह क्यों है? कियाओया, भेड़िया हमेशा वरिष्ठ ली यी है। सुसान, शाओया, मजाक मत करो। सनलैन, शाओया, क्या आप लालसा से बीमार हैं? हम जानते हैं कि आप सीनियर ली यी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मिस्टर लैंग इतना समृद्ध है, वह संभवतः उसके जैसा छात्र कैसे हो सकता है? जियांग हुई, शियाया, कृपया हमें डराओ मत। कियाओया, मेरा दिमाग ठीक है, मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूँ। देखो, वेछा खाता है कि बॉस लैंग को डॉइन से जोड़ा गया है। मेरा वेछा दोस्त है। बॉस लैंग की प्रोफाइल पिक्चर और वीचेट नाम सीनियर ली यी के समान है। उसे सुसान, सनलैन और जियांग हुई सभी देखने के लिए आए थे और जब उन्हें पता चला कि यह वास्तव में मामला था, तो उनमें से तीनों को सामूहिक रूप से डराया गया था। हे भगवान, ये वास्तव में वरिष्ठ ली यी है। ओह माय गॉड, सीनियर इतना सुंदर है और उसके पास इस तरह के अच्छे चिकित्सा कौशल हैं। वह कैसे आया? वह भी इतना अमीर है। शियाया, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम एक अमीर आदमी के साथ होकर रहे हो। शाओया, अब से अपनी बहनों को मत भूलना। कियाओया, ओह देखो कि आप क्या कह रहे हैं। एक अमीर आदमी के साथ हुक करने से आपका क्या मतलब है?
मेरे वरिष्ठ और मैं सिर्फ एक डॉक्टर रोगी संबंध हैं। वह मेरे चिकित्सा उपचार में मेरी मदद करता है, ये सब है। सन लैन दुखी होने वाला पहला व्यक्ति था। उसने कहा, जियो हाँ, ये कैसे वरिष्ठ हो सकता है और आप सिर्फ एक डॉक्टर रोगी संबंध हैं? एक डॉक्टर रोगी संबंध में आपको उसे उसके चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करना चाहिए, लेकिन क्या उसने कभी आपसे एक पैसा लिया है? नहीं, वह भी आपको 20 मिलियन का इनाम दिया है। ये प्यार है। कियाओ या शर्मा गया और कहा, विज्ञापन, जियांग, हुई, सन लैन सही है। शियाया, वरिष्ठ को आपको पसंद करना चाहिए। सुसान, वास्तव में, शाओया, वरिष्ठ आपके लिए बहुत दयालु है। उसने आपको पुरस्कार में 20 मिलियन दिए। आपको अपने अगले जीवन में भोजन और कपड़ों के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। कियाओया का चेहरा एक सेब की तरह लाल हो गया। वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और कहा, ओह, बकवास मत करो। मैं अच्छा दिखने वाला नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि वरिष्ठ मुझे पसंद करेंगे। वह बहुत सारी सुंदर लड़कियों को जानता है। सन लैन, शाओया, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें सीनियर ली के बाद जाना होगा। कियाओया, ओह, ये घृणित है। कियाओया ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह अपने दिल में सोच रही थी, वरिष्ठ ने मुझे सुझावों में इतना पैसा दिया। वह मुझे दूसरों से अलग तरह से व्यवहार करता था। हालांकि मेरे चेहरे पर एक जंग थी है और मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने सीनियर को कभी भी मुझ पर नीचे नहीं देखा है, क्योंकि पहले दिन वह मुझसे मिले थे। ये सच्चा प्यार होना चाहिए, है ना? सीनियर, शाओया भी आपको प्यार करता है। इस बारे में सोचते हुए कियाओया की ली के प्रति अनुकूलता थोड़ी अधिक बढ़ गई। सुधार लक्ष्य कियाओया, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 93 अंक। कियाओया का मूड एक बेहोश मिठास में डूबा हुआ था। समय पर उसने अपना फोन उठाया, ली के वीचैट अवतार को देखा और अनजाने में मुस्कुराई। दूसरी तरफ ली ने एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए झाओ किंगचुन को लिया और दोनों शानचेन विश्वविद्यालय लौट आए। झाओ किंगचुन ने 2 हुआवेई मेट 70 मोबाइल फोन लिए, एक खुद के लिए और एक अपनी बहन झाओ किंग्या के लिए, शानचेन आर्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस ब्यूटी के लिए। दोनों अलग हो गए और वापस अपने डॉर्मिटरी में चले गए। जैसे ही ली ने डॉर्मिटरी डोर खोला, उसने अपने रूममेट्स की आवाजों को खेल खेलने की आवाज सुनी। डॉर्मिटरी के सबसे बड़े जू ताओ, दूसरे सबसे पुराने झांग काई और तीसरे सबसे पुराने झो जून ने ली को देखा, जो एक दिन से अधिक समय तक गायब हो गए थे, डॉर्मिटरी में वापस आ गए। उन तीनों ने गेम खेलना बंद कर दिया और ली को एक साथ देखा। जू ताओ, पुराने 4, आपने आखिरकार डॉर्मिटरी में वापस जाने का फैसला किया। हमें बताएं कि आपने कल रात क्या किया था। झांग काई, अरे लाओ सी, क्या आप एक लड़की को एक कमरा लेने के लिए ले गए? झो जून, मुझे बताओ, तुम किस लड़की को लाए? ली ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह वास्तव में लड़की को एक कमरा लेने के लिए ले गया। वह जूनियर शनचेंग यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन से। क्या आपको वास्तव में एक कमरा मिला है? पवित्र बकवास, वह एक सुंदर स्कूल लड़की है। जू ताओ हैरान था। झांग काई ईर्ष्यालु है। विज्ञापन। झो जून स्तब्ध था। मौन के एक पल के बाद जू ताओ ने कहा, धिक्कार है लाओ सी, तुम वास्तव में अच्छे हो। तुम इसे इतनी जल्दी मिल गए, ये कैसे हो रहा है? क्या आपको उसका पहला खून मिला? ली का माथा काली रेखाओं से भरा था। उन्होंने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? खून के साथ क्या बात है? मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। जू ताओ ने अपने होंठों को अविश्वास में घुमाया और एक मुस्कान के साथ कहा, आओ लाओ सी, जो हमारे डॉर्मेट्री में आपको नहीं जानते हैं। आप एक ही समय में कई लड़कियों के साथ होकर रहे हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। झांग काई भी आया ओवर और कंधे पर ली को थपथपाया। ठीक है लाओ सी, मुझे सच बताओ, क्या आप ऐसा करने में सहज हैं? मैं वास्तव में उसके साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने उसे एक मालिश देने के लिए केवल कमरे में जांच की। झो जून, मालिश? क्या नरक, आपने पहले से ही किसी को मालिश दी थी और आप अभी भी कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है? जू ताओ, हे भगवान, ये लगभग समय है। क्या आप लड़की को पाने में कामयाब रहे हैं? ली ने कहा और कहा, ओह, इसे भूल जाओ, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ओह, वैसे मैं बस स्कूल में प्रवेश किया और विदेशी भाषा कॉलेज से एक जूनियर लड़की के रूप में भाग गया। वह काफी दिलचस्प है। वे तीनों अचानक ऊर्जावान हो गए। जू ताओ, ओह माय गॉड, लाओ सी, क्या आप हाल ही में झुके हुए हैं? क्या आप फिर से विदेशी भाषाओं के कॉलेज से उस लड़की के साथ होक कर रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम झाओ किंगचुन है। वह एक बहुत ही विशिष्ट रूप है। जू ताओ ने चौंका दिया और पूछा, आपने कहा कि उसका नाम झाओ किंगचुन है? हाँ, क्या गलत है? झांग काई, F तारांकन के झाओ किंगचुन, क्या आप नहीं जानते? बिग बूब झाओ, कई लड़कों की आंखों में देवी। झो जून, ओह माय गॉड, लाओ सी, आपके पास किस तरह का जादू है? इतनी खूबसूरत लड़कियां क्यों हैं जो आपको एक लॉ के लिए पतंगे की तरह हैं? मैंने पहले यह नहीं कहा था। ईमानदारी, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ईमानदारी परम कौशल है। जू ताओ, क्या आपने वीचेट पर देवी झाओ को जोड़ा है? वेचा एक बुनियादी ऑपरेशन नहीं जोड़ रहा है। जू ताओ, इसे मेरे पास धकेलें। हे ये काम नहीं करेगा। जाओ उससे उसके लिए पूछो। ओह, और वह तुम्हें एक उपहार लाया। जू ताओ, क्या डबो झाओ हमें उपहार लाया? ने उन्हें प्रत्येक एक बैग सौंपा और कहा, हाँ, इसे खोलें और देखें कि क्या आप इसे पसंद करते हैं। जू ताओ और अन्य दो ने जल्दी से बैग से एक मोबाइल फोन वाला एक बॉक्स निकाला, जिसे हुआवेई मेट 70 लेबल किया गया था। हे भगवान, यह एक सेल फोन नहीं है, क्या ये है? मुस्कुराई और कहा, इसे खोलें और एक नजर डालें। उन तीनों ने अपनी रचना खो दी और तुरंत एक नजर डालने के लिए इसे खोला। वाह, यह एक सेल फोन है। विज्ञापन। अध्याय 50, 1 ट्रिलियन युआन प्राप्त हुआ। ये केवल एक मोबाइल फोन नहीं है, बल्कि हुआवेई का नवीनतम मेट 70 पोष संस्करण भी है, जिसकी कीमत 13,000 या 14,000 युआन है। यह वर्तमान में दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल फोन है। ये तीनों स्तब्ध थे। उन्होंने इस तरह के एक महंगे उपहार को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने फोन बॉक्स खोलने की हिम्मत भी नहीं की। उन्होंने कहा, चौथा भाई, यह उपहार बहुत महंगा है, हम इसे स्वीकार नहीं करने की हिम्मत करते हैं। इसे ले लो। झाओ किंगचुन ने पहले ही इसे आपके लिए खरीद लिया है। बेशक, यदि आप वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो ये ठीक है, मैं उसे वापस कर दूंगा। जू ताओ और अन्य दो इतने खुश थे कि वे लगभग अपने नए फोन पकड़े हुए आनंद के साथ कूद गए। विज्ञापन। उनके पास इतना अच्छा मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब जब चौथे भाई ने ऐसा कहा है तो भाई उसके प्रति इतने विनम्र नहीं
होंगे। जू ताओ, पुराने चार, इसे रोकें। मैंने पहले ही इसे खरीद लिया है। हम इसे ले लेंगे, हम इसे ले लेंगे। हे झांग काई, यह अभी दुनिया में सबसे उन्नत मोबाइल फोन है। ये हमें थोड़ा असत्य लगता है। झो जून, पुराने चार लड़कियों को उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सूप का आनंद भी ले सकते हैं। जू ताओ, हाँ, मैं हाल ही में लाओसी से बहुत लाभ उठा रहा हूँ। चेन कियान ने हमें नाश्ता किया और डाबो झाओ ने हमें सेल फोन खरीदे। ये बहुत आनंदित है। मैं पहले भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। झांग काई, चौथा भाई, हमारी खुशी आप पर निर्भर करती है। अधिक लड़कियों को उठाओ। कौन जानता है, उनमें से एक हमें एक कार और एक घर देने के लिए पर्याप्त उदार हो सकता है। हा, ली यी को अचानक झांग काई के अनजाने शब्दों से प्रबुद्ध कर दिया गया था। मोबाइल फोन खरीदने और खाने में कितना खर्च होता है? ये ज्यादा खर्च नहीं करता है। क्या होगा यदि आप एक लड़की के लिए एक लग्जरी कार या घर खरीदते हैं? यह निश्चित रूप से अपनी देवी को खर्च करने का एक शानदार तरीका है। रणनीति सोना, जू ताओ और अन्य दो ने अपने फोन को नए लोगों के साथ बदल दिया और वे सभी बहुत खुश थे। ली यी ने उनके साथ वर्क मामलों के बारे में बातचीत की, पारिवारिक मामलों के बारे में बात की और अपने रूममेट्स के साथ बहुत आकस्मिक थे। अचानक झो जून चिल्लाया, तारांकन तारांकन के, देखो मुझे क्या मिला। जू ताओ, पुराना तीसरा, आप किस बारे में चिल्ला रहे हैं? झो जून, आओ और देखो। मैंने ड्राइंग पर लाओसी को देखा। वाह, लाओसी वास्तव में दिखाने में अच्छा है, यहाँ तक कि लटकते धागे के साथ दालों का निदान भी। जू ताओ, क्या? चौथा भाई, पल्स डायग्नोसिस एक हैंगिंग थ्रेड के साथ। झांग काई, धिक्कार है। ये चौथा भाई कैसे हो सकता है? आप चीजों को देख रहे होंगे। झो जून, हे, कोई गलती नहीं है। आओ और देखो। क्या तुमने इसे देखा? मेजबान क्यों? हाँ है, स्कूली छात्रा जिसे लाओसी डेटिंग कर रहा है। हालांकि लाओसी ने एक आंख का मुखौटा पहना है और वहां बैठकर पल्स ले रहा है। कपड़े और शरीर का आकार यह स्पष्ट कर देता है कि यह उसके लिए है। जू ताओ और झांग काई एक नजर लेने के लिए आए और ये वास्तव में ली यी था। विज्ञापन, ली यी भी एक नजर लेने के लिए आया था और यह वास्तव में एक फांसी धागे के साथ दालों का निदान करने का उसका वीडियो था। ये ड्राइंग पर पोस्ट किया गया था और कुछ ही समय में इसमें 200,000 से अधिक लाइक्स और दसियों हजार टिप्पणियां थीं। जू ताओ, चौथा भाई, क्या आप वास्तव में एक नाड़ी का निदान कर सकते हैं? यह अपमानजनक है। हम भाई हैं और आप इसे भी नहीं जानते हैं। ली यी, शांत रहो, शांत रहो। मैंने अभी सीखा है कि पिछले कुछ दिनों में भी। झांग काई, ओल्ड फोर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्रतिभाशाली होंगे। आप एक फांसी के धागे के साथ दालों का निदान भी कर सकते हैं। आप अविश्वसनीय हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन की लड़कियों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। झो जून, ओल्ड फोर, आपने हेक्सिया मेडिसिन कब सीखा? और आप इस पर बहुत अच्छे हैं। ली यी, काश मैं स्व सिखाया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दवा में बहुत प्रतिभाशाली था। हा, विशेषज्ञ अकेले हैं। उन तीनों ने ली यी को एक ही समय में एक अंगूठा दिया। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। समय जल्दी से बीत गया। ली यी ने अपने भाइयों के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक डॉर्मेट्री में बातचीत की और दोपहर में ये पहले ही 5:30 था। कियाओ या ने ली यी को एक वेच्छा संदेश भेजा, वरिष्ठ, हम किस समय होटल में पहुंचेंगे? ली यी ने देखा कि कियाओ को एक मालिश देने के लिए होटल जाने का समय था। मैं अभी स्कूल में हूँ और जल्द ही वहां पहुंचूंगा। मैं आपको बाद में स्थान भेजूंगा। चलो पहले खाएं और फिर होटल जाएं। ठीक है, वरिष्ठ। ली यी ने कियाओ वाई के संदेश का जवाब देने के बाद उन्होंने अपने रूममेट्स की ओर रुख किया और कहा, दोस्तों, मुझे अब छोड़ना होगा। मेरे पास देखभाल करने के लिए कुछ है। मैं इन पिछली कुछ रातों को वापस नहीं करूंगा, इसलिए रात में अपने दरवाजे बंद करना याद रखें। जू ताओ ने हंसते हुए कहा, अरे, एक और तारीख? ये फिर से कौन सी लड़की है? झांग काई ईर्ष्यालु लग रहा था। पुराने चार, आपके पास इस तरह के एक आरामदायक जीवन है, हर दिन अपनी तरफ से सुंदर महिलाओं के साथ। क्या आप हमारे जैसे एकल लोगों को जीने के लिए छोड़ रहे हैं? झो जून ने कंधे पर ली यी को थपथपाया और कहा, ठीक है, लाओसी, अपने खुशहाल जीवन का आनंद लें। हम आपको यहाँ किसी भी समय नहीं रखेंगे, लेकिन अगली बार हमें लाने के लिए याद रखें कि आपके पास कुछ अच्छा होगा। ली यी ने कहा, आप सभी क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ गंभीर करने जा रहा हूँ। यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। मैं अब छोड़ रहा हूँ। अलविदा। डोरमेट्री छोड़ने के बाद ली यी ने एक पश्चिमी रेस्तरां को चुना जिसे वह नक्शे पर खाना चाहता था और वह स्थान कियाओया को भेज दिया। जल्द ही कियाओया वादा के रूप में पहुंचे। दोनों ने पश्चिमी शैली के भोजन पर 6,000 युआन खर्च किए और फिर एक साथ होटल गए। जब हम होटल में पहुंचे तब भी हम कियाओया के कमरे में रुके थे। अब जब कोई और नहीं था तो कियाओ वाई ने ली यी को देखा और उत्साह से कहा, वरिष्ठ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ली यी, पूछो। कियाओया, सीनियर, क्या आप बॉस वुल्फ हैं? ली यी, हा, आपको पता चला? कियाओया, हो, मुझे लगा कि यह कुछ अमीर आदमी था, लेकिन ये पता चला है कि ड्राइंग से जुड़ा वेच्छा खाता मेरा दोस्त है। यह आप है। मैं इसे लंबे समय तक विश्वास नहीं कर सकता। विज्ञापन, ली यी, नहीं कर सकता। विश्वास करो, मैं अमीर हूँ। कियाओया, हाँ, मुझे पता है कि आप अमीर हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उस अमीर होंगे। आपने मुझे इनाम के रूप में 20 मिलियन दिए, क्या आपको बुरा नहीं लगता? ली यी, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं आपको एक टिप देता हूँ, चाहे वह कितना भी क्यों न हो। जब उसने ये सुना तो कियाओया का दिल गर्म हो गया। उसने कहा, ओह, कोई जरूरत नहीं है। यह इतनी बड़ी राशि है और मंच 10 मिलियन ले जाएगा। मेरे कार्ड में पैसे जमा होने के बाद मैं इसे आपके पास स्थानांतरित कर दूंगा। ली यी, नहीं, चूंकि मैंने इसे आपको एक इनाम के रूप में दिया था, ये तुम्हारा है। आप इसे मेरे पास क्यों स्थानांतरित करेंगे? इसके अलावा मेरे पास जितना पैसा खर्च कर सकता है उससे अधिक पैसा है। लाखों लोगों के लिए दसियों ही मेरे लिए बाल्टी में एक बूंद है। बस इसे अपने लिए रखें। कियाओया, हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जब वह ली यी को उस व्यक्ति में मानती थी तब भी कियाओया हैरान रह गई थी कि वह बहुत अमीर थी। वह बता सकती है कि ली यी नाटक नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह बहुत शांति से है। वास्तव में ली यी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। इससे पहले उन्होंने 2 युआन को रिचार्ज किया और सिस्टम ने 200 मिलियन युआन को नकद में लौटा दिया, इसलिए उन्होंने केवल 40 मिलियन से अधिक युआन खर्च किए। हालांकि ली यी ने महसूस किया कि खाते में एक बड़ा संतुलन होना बेहतर होगा, जिससे वह अधिक आरामदायक महसूस कराएगा। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति अब 1 मिलियन से अधिक है, इसलिए जब उन्हें रिचार्ज करने की बात आती है तो उन्हें कंजूस नहीं होना पड़ता है। ली यी ने सीधे 10,000 युआन को रिचार्ज किया। डिंग, मेजबान 10,000 युआन को रिचार्ज करता है और देवी
रणनीति सोने में 1 ट्रिलियन युआन का कैशबैक प्राप्त करता है। एक पल में ली यी के पास 1 से अधिक ट्रिलियन देवी रणनीति सोना थी। देवी विजेता जिनहुआ को बुरा नहीं लगता, ली यी को लगता है कि उसने बहुत कम खर्च किया है। ली यी, शाओया, अपना मुखौटा उतारे ताकि मैं इसे देख सकूं। कियाओ या ने तुरंत अपना मुखौटा उतार दिया। ली यी ने एक नजर डाली और पाया कि सुबह की तुलना में कियाओ वाई का जन्मतिथि बहुत हल्का था। ठीक है, ऐसा लगता है कि 1 सप्ताह इसे पूरी तरह से आपसे खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। अपने कपड़े उतारें। जब वह ये सुनती है तो कियाओ या शर्मा जाती है। हालांकि ये पहली बार नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं पहले की तरह शर्मीली और डरपोक नहीं था। कियाओ या ने अपने कपड़े उतार दिए और आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर लेट गए। ली यी भी शांत कपड़े पहने कियाओ या को एक मालिश देना शुरू कर दिया। विज्ञापन।